और आज हम एक बहुत शानदार ट्रेनिंग करने वाले हैं जिसका नाम है लिस्ट मेकिंग प्रोसीजर। और मैंने तो रेडी की अपनी फाइल। तो आप में से कितने कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने फाइल रेडी कर ली है? तो जैसे बताया गया था A3 साइज में मैं प्रॉपर तरीके से मैं बना के लाया, आप देख सकते हैं। और 50 पेजेस पूरी, right? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना तब तक मज़ा नहीं आएगा और सीखने का भी इसको मन करेगा। आज से पहले 5 साल इस इंडस्ट्री में है, लेकिन इस तरीके से जो फाइल बनाने का जो प्रोसीजर है ना, आज से पहले तो हम डायरी में ही लिस्ट बनाते थे, डायरी में लिस्ट बनाते थे, हर काम डायरी में हम करते थे। तो अब मालूम पड़ा कि अगर इसके लिए अलग से होगा ना ये चीज़, लिस्ट मेकिंग प्रोसीजर के लिए अलग से हमने फाइल बना रखी होगी तो बहुत आसान हो जाएगा हमको प्रोस्पेक्टिंग करना, बहुत आसान हो जाएगा हमको लोगों से नए नए कॉन्टैक्ट बनाकर उनको यहाँ पे लिखना। क्योंकि सिंपल एक ही चीज़ के लिए बनाई गई है ये फाइल, इसके अंदर आप कोई और काम कर ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आप लिस्ट मेकिंग का काम करेंगे। ट्रेनिंग देने वाले मैं वादा करता हूँ, शायद हमने लिस्ट मेकिंग के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन आज से पहले इस तरीके की ट्रेनिंग शायद ही कभी ली होगी, जो टेक्निकल जिसमें काम होगा, बहुत ज़्यादा नो हाउ आपको बताया जाएगा लिस्ट मेकिंग के ऊपर। और काम किस तरीके से करना है, कैसे बढ़ानी है डेली बेसिस पे, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और सेशन के दौरान आपको मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, वैसे कोशिश करूंगा कि नहीं आए, फिर भी आएंगे तो आप प्लीज लिख लीजिएगा। सेशन के बाद अगर टाइम रहा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे मोटा मोटा। सो ये जो ट्रेनिंग है एक ऐसा ट्रेनिंग है, या यूं कहे कि जो पहला अध्याय है, जो चैप्टर है इस बिजनेस का, जिसको बोलते हैं लिस्ट मेकिंग। बिना लिस्ट मेकिंग करे, बिना लिस्ट बनाए, बिना सूची बनाए आप इस बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकते, गारंटी है। और अगर आपने बना लिया, और अगर आपने उस ढंग से बना लिया जिस ढंग से बनना चाहिए, तो 101% गारंटीड है आप कामयाब होने से भगवान के अलावा कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते लिस्ट को बनाने के बाद उसको कैसे उपयोग करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, उसका टेक्निक, उसका विधि भी आप जान ले, जो कि हम आगे चल के आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है। सो मैं चाहूंगा सभी लोग तन मन के साथ यहाँ पे रहे, मेंटली एंड फिजिकली यहाँ पे रहे। साथ में आपका डायरी, आपका पेन हो, और जिसने भी इसका जो पैड है, जो स्पाइरल है, अगर वो बना लिए हैं वो साथ में रखे, पर भरे कुछ ना भी। भरने का काम हम बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं ये क्या चीज है और कैसे भरना है, क्यों कारण है। क्योंकि हर बंदे के सवाल में आता है कि भाई मैं क्यों करूं ये काम, ये तो बड़ा आसान है, मैं दिमाग में भी रख सकता हूं, तो मैं क्यों लिख के करूं। ठीक है ना। सो कहते हैं इंग्लिश में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो दिख नहीं रहा है वो अक्सर दिमाग से निकल जाता है, जो दिख रहा है सामने, हमने पेन से कुछ लिखा हुआ है ना, वो हमेशा रिमाइंडर चलता रहता है माइंड के अंदर। या सामने दिख रहा है, हम लोग एकदम साथ, ओहो ये भी काम करना था, ओहो ये नाम मैंने लिखा था डायरी में, बताना था उस बंदे 4 बार मेरे को फोन भी करते था, पर मैं इतना बिजी था कि मैं यार दिमाग से मेरा बंदे का नाम निकल गया, क्योंकि हमने दिमाग में लिखा था। अगर हमने पेन पेपर पे लिखे होते इस चीज को, तो एकदम से क्लिक हो जाता। क्या मैं सही कह रहा हूं? बहुत बढ़िया। सो पहले तो सबसे खास बात जो ये है कि मैं बहुत जबरदस्त तरीके से कुशल जी के लिए, कुशल सर के लिए एक गर्मजोशी से तालियां चाहूंगा, जो इन्होंने इतना बड़ा एफर्ट किया, इतना शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के अंदर इतना बड़ा हुजूम क्रिएट किया आज, वो भी पहली ट्रेनिंग। मैं चाहूंगा सभी लोग ईमानदारी से कुशल जी के लिए, सभी लोगों को सर अनम्यूट कर दीजिए एक बार, सबको अनम्यूट कर दीजिए कुशल जी, और सभी लोग, मेरे को कान में गूंजनी चाहिए आवाज सबकी। चलिए कुशल जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कमिटमेंट पूरा किया, और इवन ओवर कमिटमेंट किया था आपने, ओवर अचीव किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो एक बार मैं सबको स्वागत करता हूँ। मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, माफ करना मेरी हिंदी को, पर मेरी जो हिंदी के पीछे जो मैं देने वाला हूँ, जो क्या बोलते हैं, जो मैसेज देने वाला हूँ, उसको पकड़िएगा। मेरी हिंदी या मेरी इंग्लिश को मत पकड़िएगा, जो मैसेज है इसके पीछे उसको पकड़िएगा। ठीक है। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ट्रेनिंग का मतलब क्या है, सवाल मैं करूंगा और जवाब ही मैं भी दूंगा, ये ध्यान रखना। सबको एक बार अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि अगर सभी लोग जवाब देने बैठ जाएंगे तो ये चली जाएगी 6 घंटे में ट्रेनिंग। तो सवाल मैं करूंगा, मोटा मोटा जवाब भी मैं दूंगा। ट्रेनिंग का वो मतलब है, हमें ट्रेनिंग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, बार बार लेनी चाहिए।
और तब तक लेनी चाहिए जब तक आप उसी चीज को, उसी ट्रेनिंग को उसी फॉर्मेट में आप देने ना लग जाए। ये होती ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग हमें तब तक लेनी चाहिए जब तक हमें उस ट्रेनिंग को उसी तरह से प्रेजेंट ना कर सके, तब तक हमें लेनी चाहिए। और या इसका मैं समराइज करूं, अगर ट्रेनिंग हमें हमेशा लेनी चाहिए जब तक हम लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, या असल जिंदगी में भी, बिकॉज एक पढ़ाई लिखाई एक ऐसा मीडियम है, मरते दम तक कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सो आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी गलती से अगर कुछ सुनने में आ जाए कि ट्रेनिंग हो रही है, सारा काम को दरकिनार करते हुए कुछ ऐसा मैनेज करिए कि सारा ट्रेनिंग नहीं मिस करना। क्योंकि एक ट्रेनिंग आप जब मिस करते हैं ना, कम से कम 6 महीना पीछे हो जाती है। अभी तो हम सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जब एडवांस ट्रेनिंग की आप बात करेंगे ना, अगर आपने एक एडवांस ट्रेनिंग मिस कर दिया, आप 6 महीना धंधे से पीछे हो जाएंगे। और ये 6 महीना जिंदगी में कभी भी दोबारा फुलफिल नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो चली गई है 6 मंथ। ठीक है। सो मेरी हिंदी को जरा कम पकड़िएगा, मेरी भावनाओं को, मेरी जो 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 मैं बातें कर रहा हूं उसको पकड़िएगा। ठीक है। सो सबसे पहले तो बात यह है कि हमें 7 श्योर शॉट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग इन डायरेक्ट सेलिंग चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर है, या सबसे पहला अध्याय जो है वो है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग, 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 लिस्ट मेकिंग। मैंने कितने बार बोला है? मैंने कम से कम 10 से 12 बार लिस्ट मेकिंग बोला है। 8 बार, हाँ किसी ने, अभी भाई साहब ने 8 बार बोला है। मैंने करीब 8, 10, 12 बार बोला होगा लिस्ट मेकिंग। और मैं ये भी कह सकता हूं, या कहने वाला हूं, कि आप नहीं बनाओगे, 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 नहीं बनाओगे। दोनों बातें सच है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, आपको भी बताया गया लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, और आपने क्या बोला? नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। तू बोले जा, मैं लपेटे जाता हूं। सो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आपको कामयाबी पाना है ना, बिना लिस्ट बनाए आप कामयाब नहीं हो सकते, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। सो आज के बाद हम लोग लिस्ट बना के तरीके से काम करेंगे, चलेगा क्या? अब लिस्ट क्यों बनाऊं? बहुत सारे कारण हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले चाहूंगा कि बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रिसाइज तरीके से मैं एक एक पॉइंट को उजागर करूं कि लिस्ट आखिर है क्या। सो कुशल जी, आप एक काम करें, मेरे को स्क्रीनशॉट जरा शेयर कर दीजिए। पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है नेम, तीसरा है कॉन्टैक्ट नंबर, चौथा एड्रेस, पांचवा स्टेटस, छठा डीओबी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद है जॉब और बिजनेस, उसके बाद है किड्स, उसके बाद है इनकम, उसके बाद है हाउस, उसके बाद है कन्वेंस, फिर है कॉन्टैक्ट, साथ में कॉन्टैक्ट के बाद लिखा हुआ है H/W/C। उसके नेक्स्ट कॉलम में लिखा है प्रोफाइल A/B/C। उसके बाद है रिमार्क्स। टोटल मिला के आई थिंक 14 कॉलम्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये 14 कॉलम्स जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी गुजारिश है कोई भी इसके अंदर दिमाग ना लगाए, बिकॉज ये मेरी दिमाग नहीं है, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। कम से कम 14 कॉलम्स इसमें होना बनता है, ज्यादा भी हो सकता है पर इससे ज्यादा चाहिए नहीं शायद हमारे को फिलहाल। ठीक है। सो एक एक कॉलम को मैं डिफाइन करूंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आपने बिना सीरियल नंबर के नाम लिखना चालू किया तो क्या होगा? सपोजिंग आपने 200 नाम लिख डाले, आपको कैसे मालूम यहाँ पे 200 नाम है? आपको तो मालूम है। चलिए, अब जब कल को आप अपने डाउन लाइन के जो टीम के जो लोग होंगे उनको जो अपनी लिस्ट दिखाएंगे, क्योंकि डायमंड टीम क्या बोलेगा, सर कैसे बनाते, जरा दिखा देंगे, फॉर्मेट क्या है? आपने दिखा दिया 200 नाम लिखा हुआ है, और आप क्या कह रहे हैं कि भाई देख यहाँ पे 200 नाम है। वो बोलेगा सर यहाँ पे 200 नाम कहाँ, ये तो फिर 50 नाम है। आप फिर गिराने बैठेंगे, 1 2 देख 3 200 नाम। गलत है। सीरियल नंबर से कोई भी पढ़ा लिखा या अनपढ़ बंदा आराम से ढूंढ लेता, हाँ सर 200 नाम है, बिकॉज सीरियल लिखा हुआ है सारा कुछ। दूसरी बात, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे 200 नाम है। कल को जाके जब आप किसी को प्लान फिजिकली देने जाते हैं, या आज जैसे प्लान अपन लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जूम के ऊपर। जूम के ऊपर भी आप कैमरे के माध्यम से लिस्ट को, उस प्रोस्पेक्ट को दिखा सकते हैं कि ये देखिए मेरे पास 200 या 2000 लोगों का कॉन्टैक्ट है, जिनको मैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों
इस बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूं, तो वो क्लाइंट क्या बोलेगा, वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़ा प्रोफेशनली काम कर रहा है बंदा। तो एक पॉजिटिविटी आएगी, उसको ये लगेगा कि ये जो बंदा वैसा वाला बंदा नहीं है जैसे आम लोग हो रहे हैं, ये बिल्कुल सीरियसली पॉजिटिवली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहा है और इसके पास वो चीजें हैं जहां से हो सकता है। दूसरी बात, वो प्रोस्पेक्ट ये भी सोचेगा कि अगर ये 200 को बताएगा तो कम से कम 20 लोग तो इसके साथ जुड़ जाएंगे। ऐसा होता है ना कुशल जी? कुशल जी अनम्यूट करिए। यस सर। तो आपने अनम्यूट रखना है, बाकी सब म्यूट रहेंगे। ठीक है सर। अब मेरी बातों को समझो, टेक्निकली है बहुत कुछ। जी जी तो जी। वो जो आप मेरे पास प्लान देने के लिए आए हैं, आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लिस्ट नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपके पास लिस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल लिस्ट दिखा भी दिया, लिस्ट में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, जैसे आप लोग करते दिमाग लगा लेते हैं। हमने बोला कि 200 का लिस्ट बनाओ, बंदा 10 का लिस्ट बना के बैठा होता है। जी। तो अगर जब 200 का लिस्ट आप मुझे दिखाएंगे प्लान के बाद, तो मुझे क्या माइंड में क्या चलेगा कि अगर ये 200 में से 20 लोग भी कुशल जी के साथ आ गए, तो हो सकता है इन 20 में से 2 लोग शायद मेरी टीम में भी आए। हो सकता है उस 2 में से एक बंदा अच्छा खेल जाए। मतलब तो उस उसके माइंड में, लिस्ट के लिए उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सामने हाँ वाले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड, एक्सलेंट। उसके बैक ऑफ माइंड में क्या चलेगा? फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। क्योंकि आप दिखा भी नहीं रहे हो, सिर्फ दिखाने के साथ बोल भी रहे हो कि देख दीपक, मेरे पास 200 लोगों का लिस्ट है, ये देख सामने तेरा। और अगर 200 में से मैं कहता हूं मैं सबको बताऊंगा, आज नहीं तो कल तो परसों, अगले 1 महीने के अंदर या अगले साल के बंदे के अंदर, अगर 20 लोग भी आ गए, तो ये 20 लोग तेरे नीचे तेरे टीम के लिए काम कर सकते हैं, तेरे लिए काम करेंगे कल को जाकर। अगर तू नहीं आएगा तो मैं किसी और को बताऊंगा। हो सकता है 1 साल बाद कुछ ऐसा हो कि जो 20 लोग जो तेरे नीचे आने वाले थे, तू 21वें नंबर पे होगा, यानी कि तू उन लोगों के नीचे आएगा। तो अब बता, तू पहले आना चाहता है, 20 का फायदा उठाना चाहता है, या 20 लोग तेरा फायदा उठाएंगे? क्योंकि मुझे मालूम है तेरा अच्छा खासा कॉन्टैक्ट है मार्केट में, बहुतों को तू जानता है। अगर मेरे पास 200 का लिस्ट है भाई, तेरे पास भी तो 100-150 का होगा यार। तेरे पास मोबाइल है, तेरे पास घर में डायरी है, तेरी वाइफ है, तेरे बच्चे 18 साल से ऊपर है, तेरी मम्मी है, तेरा पापा है, भैया, सबको सब लोग जानते हैं ऑलमोस्ट। तो सोच के देख, तेरे पास कितने लोगों का कॉन्टैक्ट है। आर यू गेटिंग द कनेक्शन? यस सर। व्हाई सीरियल नंबर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। और इसी चीज को हम नहीं बनाते हैं। और व्याख्या करूंगा सीरियल नंबर, इतना काफी है। इंपॉर्टेंस क्या है सीरियल नंबर का? जी। गिनती 1 2 3 4, हम गिनती क्यों करते हैं? हम तो कुछ और भी तो बोल सकते हैं। अगर गिनती नहीं करते, सीरियल नंबर नहीं डलता होता, तो ये नंबर बनता ही नहीं पूरी दुनिया में। जी करेक्ट है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट कॉलम पे आ जाऊं। यस सर। चलिए, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं अभी, मैं कोशिश करूंगा आगे चल के मैं मैनेज करूं। अभी मैं नेक्स्ट कॉलम में आता हूं, जो उसको बोलते हैं नेम, नाम। ध्यान रखना, जिंदगी में एक इंसान को अपना नाम सबसे प्यारा होता है। जितने खूबसूरती के साथ, जितने ईमानदारी के साथ, जितने प्यार के साथ उसका नाम अपने मुंह से निकालेंगे, जुबान से उसको पुकारेंगे, जितनी खूबसूरती के साथ उसका नाम आपने लिस्ट में लिखेंगे, उतना बेहतर है इस धंधे के लिए। दूसरी बात, कुशल जी आए अपना लिस्ट लेके, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक डेमो ले रहा हूं। कुशल जी ने मेरे से बात किया, प्रोग्राम तैयार हो गया, अपने प्लान देने के लिए मेरे पास आने वाले हैं। कुशल जी के साथ हमेशा लिस्ट रहता है। और मेरी गुजारिश है, हर इंसान मार्केट में जब जाएगा इस बिजनेस को लेके, हर इंसान जो घर में बैठ के जूम के माध्यम से इस बिजनेस को कर रहे हैं या करेंगे आगे चल के, उस इंसान के पास हमेशा 24/7 लिस्ट मौजूद रहे अपने टूल किट में, अपने बैग में। ठीक है? सो कुशल जी ने मेरे से मुझे मेरा प्लान करना था। कुशल जी ने तो मेरे घर में आए, लिस्ट उनके साथ में था, और लिस्ट में जैसे ही उन्होंने दिखाया प्लान के दौरान या प्लान के बाद, जैसे उनको मौका लगा लिस्ट दिखाने का, लिस्ट दिखाना जरूर है प्लान के बीच में, प्लान के आखिरी में। बिना लिस्ट दिखाए उसको छोड़ना नहीं है। एंट्री नहीं आए कोई बात नहीं, लिस्ट दिखाना है, फियर ऑफ लॉस दिखाना है उसको। अब कुशल जी ने मेरे प्लान के आए, एक मौका मिला कुशल जी को लिस्ट दिखाने का, बातों बातों में पता चला कि लिस्ट दिखाना पड़ेगा, लिस्ट निकाल दिया। और लिस्ट में मेरा नाम है, हो सकता है दूसरे पे हो सकता है 10वें नंबर पे मेरा नाम हो। और जो नाम कुशल जी ने लिखा हुआ है, इतना मस्त तरीके से लिखा हुआ है, बेस्ट हैंड राइटिंग से, बेस्ट पेन से,
बेस्ट इंक से लिखा हुआ है, और मैंने देखा यार गोल्डन कलर से बढ़िया हैंड राइटिंग से लिखी हुई है। आप समझ इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा मेरे माइंड में? आप समझ कि रहे? आप उस लिस्ट में खास हैं। हाँ, इसकी गहराई में उतरिए, समझ रहे? तो जी लिस्ट में नाम होना चाहिए, और नाम कैसे लिखना है? नाम पूरा लिखना है। कुशल जी का नाम कुशल नहीं है, कुशल जी का नाम है कुशल गाबा। इंसान को अपने पूरे नाम से प्यार है। जब हम फ्लाइट में टिकट बुकिंग कराते हैं ना, अगर दीपक के नाम से मैं बुकिंग कराऊंगा तो मेरे को फ्लाइट में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट है जो दिखाना होता है एयरपोर्ट में, आप बोलोगे सर मैं तो वही तो हूं, देखो फोटो मिल रहा है ना, क्या दिक्कत है? तो सिक्योरिटी वाला जो बाहर गेट में है ना, आपको अंदर तो जाने ही नहीं देगा, पहले बोलेगा भाई साहब उल्टा हो जाइए, क्योंकि आपकी शक्ल मिल रही है डॉक्यूमेंट के साथ, बट टिकट पे क्या लिखा हुआ है? कहानी खत्म। हो सकता है आप प्लान देने के लिए दिल्ली से लंदन जा रहे थे फॉर एग्जांपल, या बड़ी बिजनेस में कुछ जा रहे थे, आपने शातिरी करी सिर्फ नाम से और फ्लाइट उड़ गई आपको बिना लिए, क्या होगा? नाम पूरा लिखना है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? नाम मस्त तरीके से जल्दबाजी में ना लिख के अच्छे हैंडराइटिंग में अच्छे पेन के साथ लिखना है। ये बहुत इंपैक्ट करता है प्रोस्पेक्ट के दिमाग में, क्योंकि हम दिखाने वाले हैं। जी। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं कुशल जी? एक क्वेश्चन आता है कि लोग कहते हैं कि सर लिस्ट तो मेरे माइंड में है, लिस्ट तो मेरे पास एक डायरी में, मेरे तो फोन में है, तो मेरे को लिखना क्यों है नाम? मैं उस पर आ रहा हूँ, अभी चर्चा करेंगे। जी ठीक है, तो नाम अच्छे से लिखना है, सीरियल नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरियल नंबर डालना जरूरी है, नाम पूरा लिखना है। और सबसे खास बात, सबसे खास बात जो हम लोग नहीं करेंगे पर कर लेना आज के बाद, मिस्टर कुशल गावा। इंपैक्ट पड़ता है, क्या रेस्पेक्ट मिलता है? आपने रेस्पेक्ट दिया ना, बिना दिए नहीं मिल सकता। अब करके देखिए इस चीज को, मजा आ जाएगा कसम जैसे से। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको अपने सीए नाम से बड़ा प्यार होता है, सी नाम के आगे, एग्जैक्टली। जब वो देखेगा सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, उसको एक अलग ही फीलिंग आएगी। अरे भाई साहब पूछो मत, ही इज हाफ सोल्ड, आधा ज्वाइन कर चुका होता तब तक। आपको मालूम है इस चीज का? चलिए आगे बढ़ता हूँ। नाम समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। तीसरी कॉन्टैक्ट पॉइंट ले रहा हूं जो कि कॉन्टैक्ट नंबर। ये बड़ा खतरनाक है। मुझे मालूम है कुशल जी के पास 2 मोबाइल कॉन्टैक्ट है, एक लैंडलाइन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा शातिर हूं, सिर्फ एक नाम एक नंबर लिखता हूं, पता लगा कुशल जी ने मेरा वो नाम जो जो नंबर है किसी कारण से बंद कर रखा है, और मैं लगाई जा रहा हूं, अरे कुशल जी का फोन क्यों नहीं लग रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहे, वगैरह वगैरह। मुझे मालूम था 2 नंबर है उनके पास, उन्होंने खुद ही मेरे को बताया था। अरे भैया नोट करने में क्या दिक्कत है? हो सकता है वो नंबर किसी कारण से बंद पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्टैक्ट नंबर का मतलब है लैंडलाइन नंबर है बंदे के पास, वो लेना है। मोबाइल 1 2 3 4 अगर है तो लेना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, पर लेना कैसे है डिपेंड करता है। अगर आप मांगेंगे तरीके से तो मिलेगा, अगर आप नहीं मांगेंगे तो उसको सपना नहीं आएगा, तो नहीं देगा वो, क्योंकि आपको मालूम है लेना क्यों जरूरी है, इसलिए आपने लेना है। करेक्ट है? अब लैंडलाइन क्यों चाहिए? बंदा तो घर में होता ही नहीं है, बंदा तो घर में होता ही नहीं है, बाहर ही रहता है, पर लैंडलाइन का मैं क्या करूं? सवाल आता है कुशल जी। बाहर रहता है सर। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ लैंडलाइन क्यों चाहिए होगा। एक बंदा जो सोसाइटी में रहता है, किसी फैमिली से बिलोंग करता है, वो 24 घंटा बाहर नहीं रहता है, कुछ भी कर रहा हो, धंधा, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, रिक्शा चला रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, घर में खाना खाने आता ही नहीं आता, सोने आता ही नहीं आता है। अगर मोबाइल नहीं उठा रहा है किसी कारण से, हो सकता है आपको इग्नोर मार रहा हो, प्लान देने के बाद पैसा देना पड़ेगा, एंट्री लेनी पड़ेगी, तो बंदा इग्नोर मारता रहता है। अब बंदा कहाँ फंसेगा आके? घर में है, जी पकड़ में आएगा ना। लैंडलाइन में भी आपका नंबर छप जाता है, छपता नहीं छपता? क्या यस। बोलेगा बंदा? साला यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा। नहीं, और आपने क्या करना है? छोड़ देनी है, छोड़ देनी है बंदे को। नहीं कसम खा लेना, जिसको प्लान दिखा दिया, पहली बात तो प्लान दिखाओ मत, क्योंकि ये हल्का प्लान नहीं है, मार्केट का आम प्लान नहीं है, ये बहुत खास प्लान है। तो कसम खा लो आज के बाद, आज अभी से ही
जिसको प्लान दिखा दिया, जुड़ना तो पड़ेगा तेरे को, या तो कमी बता दे मैं भी छोड़ देता हूँ, या तो तेरे पास कुछ और है तो मुझे दिखा बेटा, मेहनत करने के लिए कोई दिक्कत नहीं मेरे पास, या तेरे पास है तो वो दिखा दे, ये प्लान देख लिया ना, कमी बता दे या जुड़ जा, या कमी बता दे या जुड़ जा। नहीं, ये तो मैं छोड़ देता हूँ, बता तेरे पास इससे बेहतर कोई मौका है क्या? समझ रहे? तो जब क्या होगा, मोबाइल भी नहीं उठा रहा, लैंडलाइन भी नहीं उठा रहा, तो क्या होता है, मैं परेशान, आप परेशान हो जाते हैं, दीपक सर आप फोन, मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहा? आज से पहले तो हर घंटे पे हमारी बात होती थी, अभी तो प्लान क्या दिखाया उसको साफ सुन गया, आ ही नहीं रहा लाइन पे, यस सर। लैंडलाइन भी फोन नहीं उठा रहा। आपने क्या करना है मैं बताता हूँ, जी। आपने मेरी फॉलोअप करना है दो तरीके से। पहला फॉलोअप, फोन किया, फोन किया, फोन किया, फोन किया, फोन किया, फोन किया, फोन नहीं उठाया। मैंने क्या बोला था, दिखाओ तो जोड़ो, अगर जोड़ नहीं सकते, अगर टीम मेट नहीं बना सकते, अगर बिजनेस एसोसिएट नहीं बना सकते, अगर बिजनेस पार्टनर नहीं बना सकते, तो प्लान मत दो। प्लान दे दिया, जोड़ना पड़ेगा। सर एक एक पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं प्रोस्पेक्ट के घर के बाहर टेंट लगा के सो जाओ। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए सिर्फ काम काम से काम नहीं चलेगा, काम के अंदर थोड़ा मजाक, हंसी मजाक जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रेस फ्री बिजनेस है, हम लोग स्ट्रेस लेके करते हैं। मैं चाहूंगा कि स्ट्रेस फ्री करें आप, तरकीब बहुत सारे हैं, ठीक है? चलिए, तो कुशल जी आपने क्या करना है, फॉलो करना है फोन के द्वारा। फोन मैंने उठाना बंद कर दिया, तो दूसरा विकल्प क्या आपके पास? दूसरा विकल्प ये है कि मैं या तो जाकर मिलूं सर। या तो नहीं, या तो नहीं, या तो नहीं, वही जाके विकल्प मिलना है। है, यस सर। जाके मिलना है। यस सर। अब जाओगे कहाँ? प्लान तो आपने दिया था महागुन मॉल में मुझे, आपको मालूम नहीं एड्रेस मेरा क्या है। एड्रेस, हाँ एड्रेस नहीं मालूम हुआ तो जाऊंगा कैसे, बिल्कुल देखिए सर। दिक्कत कहाँ पे हमें हमें आती है, आपने प्लान दिया, क्योंकि मेरे घर में दिक्कत थी, मेरी बीवी अलाउड नहीं करती धंधा, ये वाला धंधा फॉर एग्जाम्पल। यस सर। मैंने क्या बोला, चलो महागुन मॉल में मिलते हैं, या वगैरह वगैरह कहीं भी मिल लेते बाहर। और आपको मालूम है ये दीपक वैशाली में रहता है, तो कुशल जी को मालूम है वैशाली में दीपक रहता है, प्लान कहाँ हुआ, महागुन मॉल में। प्लान के बाद मेरे को साफ सुन गया, मेरा फोन उठाना बंद। कुशल जी के पास एक रास्ता बंद हो गया, दूसरा रास्ता कौन सा है, घर में जाने का। यस सर। लकीली क्या हुआ, कुशल जी ने तो लिस्ट बनाया था, उस लिस्ट में एड्रेस था वैशाली। आप ढूंढो मेरे को वैशाली में। तो क्या हुआ कि कुशल जी के लिस्ट में मेरा एड्रेस था वैशाली। अब यस कुशल जी निकले सुबह तलवार लेके, दीपक की तो ऐसी की तैसी, मैं तो ढूंढ के रहूंगा, वैशाली तो छोटी सी जगह है, ढूंढ ढूंढो भाई साहब, कब पकड़ में आऊंगा मैं? कभी भी नहीं। हाँ ये हुई ना बात। एड्रेस का मतलब क्या है, पूरा एड्रेस। स्पेसिफिक, प्रॉपर। हाँ एब्सोल्युटली। वो भी मकान नंबर भी पता होना चाहिए, कौन सा फ्लोर है, कौन सा साइड है, ये फ्लैट भी मालूम नंबर, है। हाँ प्रॉपर एड्रेस, जिस एड्रेस Proper, जिसको बोलते हैं मेलिंग एड्रेस, yes, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस नहीं, मेलिंग एड्रेस। हो सकता था वो काम बड़ा करता, मैंने एड्रेस क्या लिखा, वैशाली, खत्म कहानी। आज के बाद लिस्ट, प्रॉपर एड्रेस, मेलिंग एड्रेस। लेने का तरीका पे हम बाद में बात करेंगे यार, कैसे लेने का तरीका है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लाइन कौन सा है, स्टेटस। स्टेटस। स्टेटस का मतलब बेसिकली क्या है, बंदे का स्टेटस का मतलब ये नहीं है कि गरीब है, अमीर है ना, वो नहीं है स्टेटस का मतलब। यहाँ पे स्टेटस का मतलब जो हमने निकाला है इस सिस्टम के अंदर, वो है क्या बंदा सिंगल है, क्या बंदा मैरिड है, क्या बंदा या बंदी डिवोर्स्ड है, ये है कहने का मतलब, ठीक है? सो जी। अगर स्टेटस की बात करें, अगर कुशल जी मेरे से पूछेंगे तो मेरी स्टेटस है मैरिड। क्या सवाल था, अगर कोई मना कर दे तो हाँ उसने मना इरिटेट हो कर जाएगा। दिया और उसके बाद हम उसको फॉलोअप करे जा रहे हैं, और फिर उसने क्या किया, फ्रस्ट्रेट होकर हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। और हमें तो ये बताया गया था कि फिजिकल तौर पे भी मिलना है, फिजिकल भी गए, उसने कहा यार हद है यार, हाथ धो के पीछे पड़ गया यार, नहीं करना नहीं करना। तो अच्छा इस तरीके। सक्सेस, अच्छा सक्सेस किसको चाहिए, मुझे चाहिए या उसको चाहिए जो फोन नहीं उठा रहा? सर उसको चाहिए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा वो। नहीं नहीं, सक्सेस कुशल जी को चाहिए, नहीं, हाँ तो मुझे ही चाहिए। सक्सेस दीपक को चाहिए। सर मुझे ही चाहिए। एग्जैक्टली exactly. सो यहाँ पे एक फॉर्मूला काम आता है, WN WM, WN WM, W फॉर वाटर, N फॉर नवंबर, फिर W फॉर वाटर, M फॉर मद्रास। इसके फुल फॉर्म है हु नीड्स हु मोर, किसको किसकी जरूरत है, ठीक है? जी। अभी कुशल जी को जरूरत है मुझे एनरोल कराना,
मेरी दिक्कत क्या है, कुशल जी पीछे पड़ गए यार, हद हो गई। मैंने आपका नंबर सारा ब्लॉक कर दिया, परेशान हो गया हूं यार, मजाक है कोई? भाई नहीं करना, मेरे को पैसे से परहेज है भाई, मैं नहीं कमाना चाहता पैसा। यही तो बात है ना सर। कुशल जी जो कि बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, इस सिस्टम को सुनने से पहले, जब तक गाली नहीं देता ना कुशल जी को, तब तक प्यार से सिस्टम को ध्यान में रखते हुए फॉलो अप करना है। ध्यान रखना, ये एक बहुत सेंसिटिव बिजनेस है, बहुत इमोशनल बिजनेस है। तू तड़ाक बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अगर कर दिया तो आप जीत जाओगे, ध्यान रखना। उस बंदे को हमेशा के लिए हार जाओगे। वो बंदा किसी और कंपनी में किसी और के साथ मिलेगा आपको 2 साल बाद, लेकिन हमारे साथ नहीं मिलेगा। अभी नहीं आए। ईगो पे चोट पहुंचा दिया आपने, बिल्कुल ईगो पे हट मत करना। एग्जाम्पल लोगे प्लान के दौरान, अपने आप को लेना हमेशा। हम लोग दूसरे को ले लेते हैं। कैसे? सर मान के चलते हैं, ऐसा वैसा होना नहीं चाहिए, भगवान ना करे ऐसा हो, पर सर एक बार इमेजिन करिए, अगर बाई चांस आपको कुछ हो जाए तो क्या कैसे क्या होगा इन बच्चों का? कभी आपने कभी महसूस किया है? आप ही अकेले घर में कमाने वाले, आपकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स भी है, इमोशनली बात करो उससे, और आपने गलती क्या कर दी? उस बंदे को एग्जाम्पल लिया। कभी नहीं करना जिंदगी। ये इंश्योरेंस वाले करते हैं। इंश्योरेंस वाले जब तक ना मार दे उस बंदे को, तब तक सारा बेच नहीं पाता इंश्योरेंस, जो कि गलत है। एग्जाम्पल लेना है, खुद को 1000 बार मारो रोज, 1000 प्लान दो, 1000 बार मारो, कोई दिक्कत नहीं यार, करेक्ट है। एग्जाम्पल अपने ऊपर। सर मान के चलती है, जस्ट एक मान के, जैसा आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ना, अगर यहाँ पे बैठ कर मेरे को हार्ट अटैक हो जाए, जस्ट मैं खत्म हूं। आप सोच के देखिए मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का क्या होगा। बंदा अपने पे ले लेगा बात का, वो फील कर रहा है यार, बात तो सही कह रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। एग्जाम्पल अपने ऊपर, अपने को मारो रोज, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। यस सर। मैं कहां पे था? हाँ, सवाल जवाब हम लोग करते रहेंगे। तो जब तक मैं बीसीएमसी ना कर दूं, तब तक फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करते हुए तरीके से करना है। मतलब हमें अपने दरवाजे खुले रखने हैं, आज वो नहीं आ रहा, कल को अगर आना चाहे। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। यस सर। तो हमें तू तड़ाक नहीं करनी है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। किसी कारण से वो अभी सिस्टम में आना नहीं चाह रहा है, ऐसा नहीं कि भरपूर पैसा है उसके पास, करोड़ों अरबों खरबों रुपए, ऐसा नहीं है। उसको समझ में नहीं आया, उसको ये दिख नहीं रहा कि जो धंधे की बात कर रहा है, करोड़ों की धंधे की बात कर रहा है, कुछ उसको दिक्कत तो लग ही नहीं रहा। वहां पे दिक्कत है, क्योंकि हम वो वेल इक्विप्ड अभी हुए नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं कर पाए चीजों को। अगर एक बंदा नहीं जुड़ता है, स्टार्ट नहीं करता है, आप प्लीज समझ लेना, मेरी अपने वजह से उसको मैं स्टार्ट नहीं करा पाया, कुछ कमी रहेगी वही मेरी तरफ से। कभी उसको दोष मत देना, ये ध्यान रखना, ये बहुत गोल्डन रूल है, ठीक है जी। यस अब सर। क्या हुआ, जब तक मैं बीसीएमसी ना कर दूं, तब तक आपने फॉलो करना है, तू तड़ाक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज जिसने मना किया वो कल को 100% आएगा। अगर आपने विंडो खोला रखा तो, यानी कि एक बातचीत का माध्यम अभी भी खोला रखा तो, आज फोन नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल को हो सकता है अनब्लॉक कर दे आपको, परसों को हो सकता है एक तीसरा नंबर ले लिया हुआ है, चौथे दिन हो सकता है आपको उस तीसरे नंबर के बारे में पता चल जाए। तो आपने क्या करना है, जो आपको पे आउट आता है ना, जो पे आउट आता है, वो व्हाट्सएप करते रहिए, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहिए। मतलब आप फॉलो अप व्हाट्सएप पे लेंगे? हाँ, साइलेंट फॉलो अप? बस आपकी अचीवमेंट दिखाते रहिए। जिस दिन थोड़ा बड़ा पैसा आ जाए, जी। एक एक शाम का वक्त निकालिए, पता करिए उस बंदे का किस दिन छुट्टी होती है अपने काम से, शाम का वक्त निकालिए। अगर फोन उठा लिया तो बोलिए कि मैं उस तरफ में आ रहा हूं एक बड़ा खास काम से, और एक बहुत बड़ी तेरे को गुड न्यूज देना है। मैं चाहता हूँ सिर्फ 10 मिनट के मिलूंगा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा उस दिन थोड़ा बिजी रहूंगा, उस तरफ ही आ रहा हूँ, तेरे घर के पास आ रहा हूँ। तो सिर्फ 10 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए एक गुड न्यूज सुना लेते रहा हूँ। और मैं तो गुड न्यूज फोन पे भी सुना सकता था, व्हाट्सएप भी कर सकता था, पर जब बोलने में मजा आएगा ना यार, समझ ना। अगर फोन उठा लिया, अगर नहीं उठा लिया, तब भी प्लान करके वीकेंड का पता लगाओ और उसके घर में जाओ। क्या करना है? ½ किलो, क्या बोला? ½ किलो? 50 ग्राम नहीं,
5 किलो नहीं, 1 किलो नहीं, आधा किलो। पता लगा साले को कौन सा मिठाई पसंद है, दीपक को कौन सा मिठाई पसंद है। वैसे मेरे को कलाकंद पसंद है जी। और मत लाना, मैं सारा खा जाऊंगा एक साथ। ठीक है। सो आधा किलो बढ़िया मिठाई जो उसको पसंद हो, अगर पता चल जाए आपको, घर में जाना है। और जब जाओगे इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके चेहरे में, आपकी शक्ल में, आपकी बॉडी में, आपकी सूरत में, अटायर में, बंदा देख के वहीं साला खत्म हो जाए। ठीक है। और धंधे की बात नहीं करनी, मिठाई पे आउट जो आया है लिस्ट ऑनलाइन, मैं सारा तरीका बता दूंगा आपको। अच्छा, दिखाना है, मिलते समय वो पूछ ही ले कहीं, अरे वो जो तू काम बता रहा था वो बताना नहीं है ना, नहीं बताना साला, नहीं बताना। ठीक है। राइट, आधा किलो मिठाई पे आउट। अच्छा, वो बोले मिठाई किस बात की, क्या खुशखबरी? बता रहा हूँ ना सर, उसमें आने दो मेरे को। तरीका सिस्टम है, खतरनाक सिस्टम है, फॉलो कर लिया ना, गारंटी से मजा आ जाएगा आपको। अच्छा सर, तो आप दो मुझे चीजें चल रही है इस ट्रेनिंग में, दो चीजें चल रही है साथ साथ, लिस्ट हाँ बिल्डिंग भी चल रही है और फॉलो भी चल रहा है साथ साथ। एग्जैक्टली। सो क्या बोलते हैं अपना, आधा किलो मिठाई पे जी। आउट। अटायर खतरनाक होना चाहिए, साला मर जाए बंदा देख के आपको। आज से पहले दीपक को तो ऐसा देखा ही नहीं मैंने, मारो मेरे को साले। आपका अटायर मस्त चमकना चाहिए नीचे से ऊपर तक सारा कुछ। आधा किलो मिठाई पे आउट दिखा दिया, चलता हूं मेरे को एक काम है, फटाफट कट लो वहां से। गाड़ी में बैठो, ट्रिक ट्रिक बैठो, बंदा देख रहा है साला। 1 महीने पहले तो दिखा था इसको, कैसे शक्ल पे आया था, आज देखो गाड़ी, कमाल हो गया। गेम समझ में आ रहा है, गेम समझ आ रहा है। खत्म हो जाएगा बंदा। अब वो फोन करेगा, शर्माएगा वो, दिक्कत होगी उसको, तकलीफ होगी, फोन करेगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद, पहले तो व्हाट्सएप करेगा। नहीं, तो इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही, इसीलिए व्हाट्सएप कर रहा है। हाँ दिक्कत होगी, ईगो आ जाता है ना बंदे को, तो फिर व्हाट्सएप में आएगा, जो भी लिखेगा दाएं बाएं, कोशिश करेगा जानने की, पर आपने बताना नहीं। तब भी नहीं बताना। ना, पर रिस्पेक्ट पूरा देना है, ध्यान रखना। विंडो खुला है, यस। रेस्पेक्ट पूरा देना, ये ध्यान रखना। गलती से भी गलत काम मत कर देना, क्योंकि एक एक बंदा कीमती है, कुछ नहीं पता कौन सा बंदा कब कहां से आके इस क्या मौके कार्यक्रम कर देगा। सर, इस मौके पे आने के बाद लोग एटीट्यूड में आ जाते हैं कि अब तो वो खुद मुझे फोन कर रहा है, तो मैं तो भाई। ना 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 ना, गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आपने ग्राउंडेड रहना है, ठीक है ना। सो मैं आपको गहराई में क्यों बता रहा हूं, with all due respect to everybody, any leader in this industry, in India and abroad, right? Most people, they give training which is basically motivational training. There are very very few people who take you to this level. Importance गहराई से कोई बताता नहीं है, 2 कारण। पहला कारण पता नहीं है, दूसरा कारण बता दिया तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, मेरी डाउनलाइन मेरे से आगे बढ़ जाएगी, इस बात फिक्र रहती मुझे तकलीफ होगी, इसलिए नहीं बताते। 2 कारण है, नहीं पता, कहां से बताएगा, पता है क्यों बताऊं, मेरे से आगे बढ़ जाएगा पे आउट में। तो मिठाई के डब्बे। आप गाड़ी भगा के चले गए, बंदा फोन करता है, बंदा व्हाट्सएप पर करता है, पर ऐठ में नहीं आना, अब तू आ मेरे नीचे बेटा, मैं तेरे को दिखाता हूं, नहीं, गलत। उसको रिजेक्ट भी नहीं मारना, कोशिश ये करना कि उनको फील कराओ ईमानदारी से कि वाकई में आप बिजी हो, आप इग्नोर नहीं मार रहे। ठीक है, देखो इतनी इतनी गहराई तक मैं नहीं, अब मैं क्या बात करूंगा आप मेरे से मत पूछो, आप कलाकार हो, आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। होल आइडिया इज, तू तड़क नहीं, इग्नोर मत मारना। फोन करता है ना, अगर उस 3 बार फोन किया, आप एक बार कॉल बैक जरूर करो। छोटा कॉल करना, बड़ा कॉल मत करना। राम कहानी बता, तेरे को मैं बताया था, तूने सुना नहीं था, देख मैंने 2 4 500 1000 करोड़ कमा लिए, नहीं। छोटा कॉल, दीपक मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कैन आई कॉल यू बैक इन अबाउट में भी आधा घंटे में, एक ट्रेनिंग में हूँ एक्चुअली, मेरे ना ट्रेनिंग चल रही है, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, या मैं प्लान दे रहा हूँ, या मैं वट एवर इट इज, और प्यार से। ठीक है, मजा बड़ा आएगा, करके देखना, बहुत मजा आता है। मतलब हमें उसको ये दिखाना है कि हम बिजी हैं, मतलब हमारी भी अपने टाइम की इंपॉर्टेंस है, काम चल रहा है, एक सिंगल इंसान पे डिपेंड नहीं हूँ, बहुत काम है, बहुत काम है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर फीलिंग्स कुछ उसके दिमाग में ऐसा डालना है कि वाकई में आप बिजी हो, आप सीरियस हो उस बिजनेस को लेके, और वही बिजनेस आप कर रहे हो,
जो तेरे को मैंने बताया था, पर हाँ उसको फील बैड नहीं कराना, फील गुड कराना है। कुछ ऐसे शब्दावली का अपना यूज करना है जहां लगे कि भाई बंदा जेन्युइनली बिजी है, मेरे को कॉल बैक कर लेगा, प्यार से बात कर, पर फिर भी मत करना ना, उसका फिर फोन आने दो। ऐसे 3-4 बार जो फोन करे ना, बीच में थोड़ा छोटा छोटा फोन कर लो, उसके बाद बता, हाँ दीपक सॉरी यार, बता, हाँ हाँ बोल बोल, हाँ और क्या हाल है, अच्छा धंधे के बारे में बात मत करना, तेरी बीवी कैसी है, तेरे बच्चे कैसे है, तू कैसा है, तेरा जॉब कैसे चल रहा है, तेरे जो तूने ये कुछ गाड़ी वाड़ी ली थी पीछे या घर लिया था, कुछ ईएमआई भी चल रहा है ना, तो सब सही जा रहा है ना यार, अच्छा कोरोना का क्या चल रहा है चक्कर, लेफ्ट राइट की बात बताओ सारे को, धंधे की बात मत बताओ। जब तक वो ना पूछे। हाँ ये हुई ना बात, हाँ तो लालच नहीं करना, हमारा जीव निकल जाता है, अभी सर जुड़ने वाला, अबे नहीं करना यार, इतना हल्के में दे दोगे धंधे को किसी को, तकलीफ तो यही है, 600 रुपए में ज्वाइनिंग हो जाती है, यही तकलीफ है, जहां से 600 करोड़ कमा सकते हो 600 रुपए लगा के, असल यही तकलीफ है। हम लोग ऐसे जाते, भाई तो जुड़ जाना यार, हमें ऐसे जाना चाहिए, मैं देने आया हूँ लेने नहीं आया हूँ, देने आया हूँ, जिंदगी बदल सकती है बेटा, ये देख वही दीपक आज से 2 साल पहले देखा था ना, कच्चे में घूमता था ना बेटा, ये देख इस धंधे की बदौलत जो इसके अंदर जो मेरे को सिखाया ना, जो एजुकेशन मिली है, जो साथ में पैसा मिला है, भाई साहब पूछो मत, तेरे सामने पड़ा देख लो, गेम समझ में आ रहा है, यस। बहुत टेक्निकल गेम है, बहुत टेक्निकल है, समझ लेना भाई साहब, मजा आ जाएगा कसम से। जी और मैं किसी को भी इस बिजनेस को ना शिकन में टेंशन में करना नहीं देना चाहता हूँ, मैं मस्ती करके साथ, मस्ती करो पैसा करो, हाँ मजा आएगा तब, ठीक है, जी। यहाँ तक क्लियर है। ऑलराइट, सो स्टेटस बड़ा सिंपल है, स्टेटस का मतलब है मैं मैरिड हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, मैं डिवोर्स्ड हूँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं मैरिड हूँ तो डेफिनेटली हो सकता है मेरी 2 दिन पहले शादी हुई हो, तो कहने का मतलब क्या, मेरा स्टेटस जानना बहुत जरूरी है, अगर मैं आज मैरिड हूँ मतलब यह है कि मेरी एक बीबी आई हुई है या मेरे हस्बैंड आया हुआ है, नहीं, आप समझ रहे हैं। यस सर। सो ये जरूरी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, हमें जानना जरूरी है कि ये बंदा मैरिड है या अनमैरिड है, अगर मैरिड है तो बीवी होगी या हस्बैंड होगा, तो कहने का क्या मतलब है, हमें पता लगना चाहिए इस बंदे की लायबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, इसलिए स्टेटस बहुत जरूरी है। एक जो अनमैरिड बंदा होता है जिनका नाम है कुशल गावा जी, आज फिलहाल हो सकता है कोई लायबिलिटी ना हो सकता है आप बहुत वेल ऑफ है, कोई टेंशन नहीं है, जो भी आप कमा रहे हो, जो भी घूम रहे हो वगैरह वगैरह, कोई टेंशन नहीं है, कोई ना बाड़ी घर में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप मैरिड है, कल को थोड़ी सी लायबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी सर, जी बनेगी। परसों बच्चा होगा, जी। तो हमें हस्बैंड पता के। होना चाहिए मेरी प्रोस्पेक्ट का पूरी प्रोफाइल, ताकि सही जानकारी अगर प्रोस्पेक्ट का होगा तो सही चीज को आप दे सकते हैं। अब बंदा वो चीज लेगा जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको पहले ही पता चल जाए लिस्ट के माध्यम से, तो आप अपनी होमवर्क रेडी कर सकते हो, इसलिए लिस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार कि जैसे मैरिड होता है तो हमें लगता है कि कई बार डिसीजन मेकर वो नहीं होते, बहुत बढ़िया, पर वाइफ होती है डिसीजन मेकर, ये भी बहुत बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी बातें, बेसिकली कहने का मतलब है जो कॉलम्स बने हैं ना, भरना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कोई दिमाग लगाने की। कॉलम मतलब ऐसे नहीं डाला हुआ, उसके पीछे रीजन है। और ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है, ये दिग्गज कंपनी का नहीं बना हुआ है, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है और आज के नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है, मोर देन 80 years से चल रहा है, 80 साल से, तो हमें क्यों दिमाग लगाना है। जी सपोजिंग आप फरीदाबाद में हैं कुशल जी, आपको फरीदाबाद से सोना जाना है, जी। कौन सा रूट लेंगे, करनाल वाला रूट लेंगे क्या, नहीं सर, कहाँ से जाएंगे, फरीदाबाद से बल्लभगढ़ से आगे जाके। सीधा मैप लगाएंगे, जी। गूगल मैप लगाएंगे, फास्टेस्ट एंड बेस्टेस्ट रूट लेंगे ना। यस सर। और अगर मैप नहीं है, मान के चलते मैप नहीं है, अभी डेवलप नहीं हुआ, तो भटकते भटकते आपको जाएंगे नहीं नहीं टाइम। नहीं, सुनिए सुनिए कहाँ पे दिक्कत है वो बता रहा हूँ, मैप अभी तैयार नहीं है, और जी यह काम नहीं कर रहा, नेटवर्क नहीं चल रहा, जी आपको जाना कहाँ पे है, सोना में, जी। कैसे जाएंगे, हो सकता है पहली बार जा रहे हैं, पूछ पूछ के जाएंगे सर। एग्जैक्टली, तो आपको देखना है कि भैया जो मेरे घर से सोना का एक रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, और आप कुछ लोगों को जानते हो, कुछ लोगों को आप जानते हो जो ऑलरेडी रोज सोना जाते हैं अपने जॉब करने के लिए, अरे उनके पीछे पीछे हो रो ना यार, क्यों खुदाई करो दूसरी वाली रोड जो वाया करनाल जाती है, जी। बात समझ में आ रहा है।
तो मतलब उन्हें फॉलो कर लो जो पहले से ही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। सो ये जो फॉर्मेट है 80 साल से ज्यादा पुराना फॉर्मेट है, तो इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना है, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है। करेक्ट है? करेक्ट है सर। आगे चलता हूँ। स्टेटस क्लियर क्लियर हो गया? स्टेटस क्लियर है सर। अगला क्या है? डेट ऑफ बर्थ। बड़ा खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? अब जैसे मैं बोलूंगा डेट ऑफ बर्थ, कुशल जी पता क्या करेंगे? मेरा डेट ऑफ बर्थ 18, 17, 19। नहीं 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 नहीं, कुशल जी पता दिमाग लगाएंगे ना, दिमाग हमारा बहुत तेज है। तो कुशल जी, सॉरी मैं आपको बार बार आपको लेके एग्जांपल दे कोई रहा बात हूँ, नहीं सर, नहीं बुरा नहीं मत मानना, नहीं कुछ नहीं आप सिखाने का प्रयास करो। सर, मेरी वार्तालाप और आपकी वार्तालाप से ना वो एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे, लोग इमेजिन कर पाएंगे अपने उन प्रोस्पेक्ट को जिनको आज तक वो मीटिंग दे चुके हैं या देने वाले हैं। जो डेट ऑफ बर्थ है, क्या लिखा है? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट है लिखा हुआ है ना? यस सर। अब कुशल जी समझदार है, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, बचपन से कच्चा यार है, हम लोग बचपन से जानते हैं। जी। आप पता क्या लिखोगे? 1972। सॉरी मैंने गलती से मेरा अपना असली वाला बता दिया। कुशल जी लिखेंगे 1972। मतलब मैंने खाली ईयर डाल दिया, मंथ हाँ, डेट नहीं डाली। लिखा हुआ है क्या डेट ऑफ बर्थ? आपने ईयर लिख दिया। दूसरा आप क्या लिखेंगे? 47। अच्छा, 19 भी छोड़ दिया, खाली 40, खाली एज लिख दी एज कि लिख दिया, भाई। कंप्लीट एज लिख दिया 47। जी। दो फॉर्मेट आप चलाओगे, 1972 या 47, यानी कि 47 साल की मेरी उम्र है, मेरा पैदावार जो है वो है 1972 की। लिखना क्या था? लिखना था पूरा पूरा डेट, मंथ और ईयर। हाँ, अब क्यों उसमें उसमें मैं आ रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यानी कि 25 अक्टूबर 2000, सॉरी 1972 मेरा है। तो आपने क्या लिखना है? 25/10/1972। और ये असली वाला है। अच्छा ओके। और मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता हूँ, मेरे घर पे मत आ जाना, अच्छा ठीक है। केक नहीं मिलने वाला है, गिफ्ट जरूर भेज देना कोरियर करके। ठीक है, चलिए अब इसके आगे पीछे कारण क्या है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम किसी के डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर चलता रहता है कि दीपक का जो बर्थडे है वो 25 अक्टूबर को आता है। अब इमेजिन करिए मेरे बर्थडे वाले दिन कुशल जी रात को 12:01 पे जब मेरा बर्थडे चालू होता है, मेरे को मस्त से एक व्हाट्सएप बना के भेज दिया, मजा आएगा। सर बहुत स्पेशल फील अब ये होगा सालों शायद। साल कर रहे हैं। हम्म, गेम समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है छोटा सर। सा, शायद जिस तरीके से हम उनको विश कर रहे हैं, शायद किसी ने शायद ना भी नहीं किया किया हो। होगा, जी। नहीं किया होगा। दूसरा एक छोटा सा गिफ्ट भेज सकते हो, छोटा सा, महंगा नहीं। पर गिफ्ट की जो अहमियत ना वो पैसे में नहीं है, जो गिफ्ट में है। ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए मेरे को क्या चीज पसंद है, पता कर सकते हो धीरे धीरे जब सब लोग प्रोस्पेक्टिंग करोगे वगैरह वगैरह करके आगे, है ना? वो टेक्निक बता दूंगा आपको। सो अगर पता चल जाए दीपक को क्या चीज पसंद है, विश भी मिल गई, और सुबह 6 बजे कोरियर वाला आया, टिंग टोंग, सर वो एक आपके लिए कुरियर आया जी, देखा, फ्रॉम कुशल रावा, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और वो चीज दिख रहा है खोलने के बाद पैकेट, जो मुझे बहुत पसंद है। क्या इम्पैक्ट होगा मेरे दिमाग में? साला आज तक मेरी डेवलप हो जाए। बीवी ने भी, मेरी गर्लफ्रेंड ने भी साला ये चीज नहीं किया मेरे लिए, ये गिफ्ट नहीं दिया मेरे लिए। ठीक है, गेम समझ में आ रहा है या और गहराई के ले जाऊं? समझ आ रहा है सर। Why it is important to put the date of birth, not year of birth, not complete age. करेक्ट है? जी। आगे चलो। सर अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर हमें मालूम नहीं डेट ऑफ बर्थ, तो या तो हम सोशल मीडिया से उठा सकते हैं, उनकी फेसबुक से, या फिर उन्हीं से ही पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग देना पसंद नहीं करते हैं, है ना? कुछ लोग देना नहीं पसंद करते हैं। क्या देते हैं कुछ लोग? 25 अक्टूबर, ईयर बताना पसंद नहीं करते हैं, खासकर लड़कियां। तो जी। जबरदस्ती नहीं करना, बंदूक मत तान देना। हमें क्या चाहिए? अच्छा, हमें मंथ और डेट मिल जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर हाँ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, यार तो भाई दिख जाता है ना, देखो मेरे जो सफेद बाल है, फॉर एग्जाम्पल आपके काले बाल है, आपको देख के लगता है, आपने खुद ही बताया मेरी शादी नहीं हुई है, तो लगभग 25-30 के लपेटे में होंगे आप। आइडिया तो लगा ही सकते ना यार। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, 25 अक्टूबर, कार्यक्रम वहां पे होगा ना। ठीक है सर। करेक्ट है? आगे चलो।
यस सर, कोई नहीं सर, ये जाते आते रहेंगे बीच में। इसीलिए ट्रेनिंग जो है ना सबकी बस की बात नहीं है। राइट सर। जो लोग ज्यादा समझदार हैं, देखो 3 तरह के प्राणी हैं इंसानी प्राणी। एक होता है बेवकूफ, मैं ऑफ द ट्रैक बात कर रहा हूँ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। एक होता है बेवकूफ, एक होता है समझदार, एक होता है ज्यादा समझदार, ठीक है, और चौथा कैटेगरी है ही नहीं। तो जो बेवकूफ है उसको समझाया जा सकता है अगर वो समझने के लिए तैयार है तो, और जो समझदार है उसको भी समझाया जा सकता है, और जो ज्यादा समझदार है उसको प्लीज मत समझाना, वो नहीं समझेंगे। उसको समझाया ही नहीं जा सकता, उसको कोई नहीं उसको समझाना भी नहीं है। मतलब कहने का जो ज्यादा नेगेटिव बंदा है इस सिस्टम के अंदर, ये आने वाले टाइम में आएंगे, ठीक है। जो ज्यादा नेगेटिव बंदा है ना उसको पॉजिटिव करने का ठेका मत लेना। एक लेवल तक पॉजिटिव करना है, उसके बाद भी नहीं मान रहा है, बिल्कुल खत्म बंदा है, अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, पर मानने को तैयार नहीं है, उसका प्लीज पॉजिटिव करने का ठेका मत लेना। उसको क्या करना है, व्हाट्सएप में बढ़िया बढ़िया चीज, मिठाई का डब्बा, बस, क्योंकि वो एक दिन आएगा, आएगा, जुड़ेगा जरूर, गारंटी से जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, और इनफैक्ट रिसेंटली भी देखे हैं कि जो लोग मना करते थे ना, वो अपने आप ही 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद शायद किसी और कंपनी में आ जाते हैं, या उसी कंपनी में आते हैं, किसी और के साथ आते हैं, और फिर हमें ही फोन मारते हैं कि यार वो मैंने एक बिजनेस, तो हमारे उल्टा जो चीज हम कर रहे थे अब वो हमारे साथ करते हैं, तो हम बोलते हैं यार मैंने जब तुझे बताया था तब तो तू नहीं जुड़ा, तब तो तू ऐसा ऐसा बोल रहा था, आज तो इतना पॉजिटिव है। तो फिर उन लोगों की ना शब्दावली बदल जाती है। आदमी वही है, पहले मना कर रहा था, आज आ गया है, आज हमसे ज्यादा पॉजिटिव है इस इंडस्ट्री को लेकर, पहले मुझसे ज्यादा नेगेटिव। तूने उस दिन ना ठीक से समझाया नहीं था मेरे को, समझ नहीं आया था। यही एक बात होती है सर, ठीक से तो समझाया। मैंने क्या बोला था, अगर कोई बंदा जुड़ नहीं रहा है ना, रूल नंबर 1 गलती मेरी, रूल नंबर 2 गलती मेरी, रूल नंबर 3 गलती मेरी। आपको अभी पूरा बताना नहीं आया, या जो सुनना था उसने वो आपने बताया नहीं। yes, क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि आपकी लिस्ट नहीं थी, प्रोस्पेक्टिंग ढंग से करी नहीं थी, जानने का प्रयास नहीं किया उस प्रोस्पेक्ट से क्या दिक्कत है इसमें। आपका था मन में क्या था, सर करोड़ पे आएंगे, गलत। जो आपको जानकारी है ना उसको अच्छे से डिलीवर करिए, और जानकारी लीजिए, सीखिए और सीखिए और सीखिए। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इसके अंदर, एक लाइन का, ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में दिमाग मत लगाना, कैसे, ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। अच्छा, वाह क्या बात है सर। मतलब ऊपर अपलाइन से सीखो, सीखो कैसे कैसे करना है, नीचे डाउनलाइन को बता दो बिल्कुल वैसे जैसे वैसे ही बताना है, दिमाग नहीं लगाना है। हाँ वैसे ही बताना है, और कमा पैसे। वाह सर। ठीक है। सो टीच योर पीपल, प्लीज लिख लीजिए, यस सर। टीच योर पीपल टू टीच देयर पीपल टू टीच। अरे वाह। टीच योर पीपल टू टीच देयर पीपल टू टीच। कुशल जी को जो आता है, कुशल जी ने डुप्लीकेट करना दीपक को। दीपक को क्या सिखाएगा, जो तेरे को मैंने सिखाया जतिन सर को सिखा दे, बिल्कुल एज इट इज। धंधा हो गया ना नेटवर्किंग, क्या दिक्कत है? बिल्कुल एज इट इज। हाँ, दिमाग मत लगाना, क्योंकि फरीदाबाद से 16 का रास्ता साफ है, करनाल की तरफ से जाने का प्रयास मत करना, पहुंच नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि कोई पहुंच नहीं पाए ना, आप कैसे पहुंच जाओगे, थक जाओगे बीच में। स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्शन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे कौन सा वो है, कॉलम कौन सा है सर? उसके बाद है जॉब और बिजनेस। जॉब, हाँ, जॉब और बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर कुशल जी आप मेरे से पूछेंगे आप क्या करते हो, दीपक तू क्या करता है, दीपक जी आप क्या करते हैं, दीपक सर आप क्या करते हो, जो भी तरह से आप हमारी बातचीत पहले होती रही है, अगर मैं आपका फ्रेंड हूं ना, हाँ। गलती हम क्या करते हैं, आप और हम फ्रेंड है बचपन का, स्कूल का, कॉलेज का, है ना। जैसे धंधे की बारे में बात करोगे, दीपक से क्या पता हो जाता है, दीपक जी। हाँ, अभी तक आज से 20 साल पुरानी दोस्ती थी, तो तू करके हम आपस में बात करते थे, चलो करके अपन बात करते होते थे,
हाँ, जैसे धंधे में आपने स्टार्ट किया, मुझे स्टार्ट कराना था, आपने क्या बोला, दीपक जी, दीपक का हो गया टन। अच्छा समझ बेटा, आ गया कि जी कैसे आ गए, ये 20 साल बताने वाला है, नहीं था। कुछ चक्कर इसका चल रहा है मतलब, इसके दिमाग में। इसका मतलब जैसे हम पहले किसी से बात करते थे उसी वैसे ही करना, फॉर्मेट से हमें उससे बात करनी है। बस जी वी बस। पे पहले लगाते थे उस पे जी लगाना है, अगर जिस पे किसी से तू करते थे उस पे करना है, और अगर कोई अननोन है तो उस पे तू नहीं करना, उस पे तो अपना आराम से प्यार से आप से करके इस तरीके से बात करनी। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, सबको बेस्ट रेस्पेक्ट देना है, फुल रेस्पेक्ट देके आप से बात करना है, तू नहीं, कुछ गलत वर्ड नहीं, आपसे। उसी तरह से एक प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग इस बिजनेस के अंदर और ये रियल लाइफ में भी ना, सबको ना सम्मान देके बात करिए। जैसे मेरे घर में अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरा दो बच्चे हैं, मैं डे वन से आज तक आप करके बोलता हूँ। मुझे मालूम है बच्चों के साथ आप बोलेंगे तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है, कहते हैं ऐसा कि भाई तुम अपने बच्चों के साथ आप कैसे बात कर सकते हो, पर मेरी आदत पड़ गई है। तू बोलेंगे ना थोड़ा सा क्लोज रहता है, क्लोज निकट रहता है, पर हाँ तू बोलता हूँ जब मेरे गुस्सा आता है, जब चपाट लगानी होती है तब तू पे आ जाता हूँ मैं पर अदरवाइज मैं आप करता हूँ। और किसी से भी, रिक्शा वाला है आप, भिखारी है आप, सब्जी वाला है आप, अरे करके देखो मजा बड़ा आएगा। रेस्पेक्ट दो ना, रेस्पेक्ट मिलेगा ना। अब तू बोलोगे रिक्शे वाले को, तूने 2 रुपए मेरे से ज्यादा कैसे ले लिया, अगर उसको भी गुस्सा आ गया, अरे तू समझता क्या अपने आप को, 10 रुपए रिक्शा में बैठा, 20 रुपए रिक्शा में बैठा, तू समझता क्या अपने आप को, तू में आ जाएगा। अच्छा 2-4 लोग सुन रहे होंगे, एक पढ़े लिखे बंदे को रिक्शा वाला तू बोल गया, हो सकता है आपका फ्रेंड भी साथ में खड़ा हो, चल रहे थे रिक्शे में, उसने भी सुन लिया, मेरी फ्रेंड की तो कोई इज्जत ही नहीं है, रिक्शा वाले तू बोल के चला गया। बहुत टेक्निकल है, ठीक है, आप बोल रहे हैं सबको, ठीक है। चलिए मैं उसमें आ रहा हूँ, जॉब और बिजनेस में अंदर, ठीक है। सो जॉब बिजनेस मतलब मैं जॉब करता हूँ, साथ में मैं बिजनेस भी करता हूँ। अब बिजनेस क्या चीज है, जॉब तो जॉब है, नौकरी, नौकरी, नौकर रही, नौकर रहा बंदा, नौकर है बेसिकली, पर हमारी मजबूरी है नौकरी करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, हर बंदे का अपना अपना कोई प्रोफाइल है बिजनेस का। हो सकता है कोई बंदा शॉपकीपर हो सकता है कोई बंदा क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर हो किसी चीज का, हो सकता है कोई बंदा वाकई में कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है। तो आपने लिखना है, अगर जॉब है, अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो सिर्फ जॉब लिखना है, जॉब लेफ्ट राइट से लिखना है। देखो किशोर जी, आप माउस को करिए जरा वहीं पे जॉब में करिए, ये ठीक है, ये जो स्पेस है, जॉब पहले है फिर बिजनेस है। अगर सपोजिंग कोई बंदा जॉब कर रहा है तो लिखना क्या है, बिल्कुल लेफ्ट साइड से, हाँ उसी जगह पे, बिल्कुल लेफ्ट पे, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखना है जॉब, फिर स्लैश प्रोफाइल क्या है, जॉब स्लैश टूरिज्म, जॉब स्लैश क्या बोलते हैं सेल्स, जॉब स्लैश क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, वाइस एग्जैक्ट, प्रेसिडेंट। मतलब समझ आए, हाँ, उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, जॉब में किस प्रोफाइल में जॉब करता है, जॉब स्लैश टूरिज्म, जॉब स्लैश, अब समझ रहे मेरी बातों को। यस सर। अब कोई बंदा पकड़ता है बिजनेसमैन है, तो आपने क्या लिखना है, BIZ बिजनेस स्लैश शूज, शॉपकीपर, MLM, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज। गेम समझ में आ रहा है, क्या कह रहा हूं, प्रोफाइलिंग बन रही है अभी। अगर ये चीज अगर क्लियर हो गया ना, मतलब मजा आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा गहराई में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है क्या, और बताओ इसके आगे। क्लियर है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद है किड्स। मेरी 2 दिन पहले शादी हुई है, मेरा भी बच्चा नहीं है, पर साल 1.5 साल 2 साल में बच्चा शायद हो सकता हो। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो शादीशुदा है, 2-4 साल हो चुके हैं और एक बच्चा भी है ना। कितने बच्चे हैं, तो किड्स के नीचे लिखना है, मेरे से अगर मेरे से आप पूछोगे तो आप क्या लिखना है मेरे बारे में, किड्स के नीचे लिखोगे 2/B/G। 2 बच्चे हैं, एक बॉय है एक गर्ल है। ओके। इसको मैं डिफाइन बाद में करूंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मोटा मोटा आप इसको लिख लीजिए बस, दिमाग मत लगाना। मतलब मैं बाबा बोलता हूँ दिमाग मत लगाना, मेरा तात्पर्य ये है कि सिस्टम है, इसके अंदर जो कही हुई बातें हैं ना, ये अगर आप अमल करेंगे तो रिजल्ट आने वाला है, ये कहने का मतलब। उसके बाद आता है इनकम,
अब इनकम एक ऐसा चैप्टर है कोई बताता नहीं है, पर आपको लगभग पता चल जाता है कि भाई किस तरह का इनकम ले रहा होगा वो। जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उनको तो पता चल जाता है बाय डिफॉल्ट। कुछ लोग ऐसे भी लिस्ट में कल को जाके आएंगे, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई परचून की दुकान वाला हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, मोटा मोटा पता लग जाता है। और अगर पता नहीं लगता है तो आप किसी तरकीब से पता कर सकते हैं, आसान है इसको, पता लग जाता है, आसान है। ठीक है, तो मोटा मोटा का आइडिया डाल देना। अगर आप मेरे से पूछोगे मैं बताऊंगा भाई मेरी सैलरी 70,000 है, क्योंकि मैं सेल्स में हूँ तो कमीशन जो है उसको भी पार कर जाता है, मेन सैलरी को भी पार कर जाता है, बिकॉज सेल्स में कोई अपर लिमिट नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कमा सकते हो, कितने कमा सकते हो। तो मोटा मोटा बातों में निकलवा सकते हो मेरे मुंह से कि भैया कितना कमा लेते हो महीने का। प्लस रहन सहन देख के पता चल जाता है, गाड़ी मेंटेन कर रहा है, स्कूटर मेंटेन कर रहा है, 2 बीबी मेंटेन कर रहा है ना, 2 4 8 10 बच्चे हैं वगैरह वगैरह, तो मोटा मोटा एक पता चल जाएगा इतने का इतना कमाता होगा बंदा। करेक्ट है? यस सर। बहुत जरूरी है, क्योंकि अंबानी को भी प्लान दोगे ना, क्या बोले होता है कुशल जी, चीज बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या प्रोडक्ट है कमाल का, क्या बात है भाई साहब, सब कुछ जबरदस्त है। और दीपक जी बात बताऊं यार, मैं सोच के बताऊंगा, आप बोलोगे सर सोचने वाली क्या बात है, क्या मस्त चीज देखो, इनका पेआउट देखो, इनका देखो, मेरा देखो, ये देखो, वो देखो, अटरम देखो, पटरम देखो, बोले हाँ यार बढ़िया चीज है। दिक्कत एक है, पता नहीं यार मेरे पास पैसा नहीं। अगर प्रोफाइल बना लिए होते आप, लिस्ट बना लिए होते, ऑलरेडी मालूम है नाम किसका है, अनिल अंबानी, कुशल गवाह, जॉब करता है फलाने जगह पे, फलाना एड्रेस है, फलाना नंबर है, ये प्रोफाइल है, ये इनकम लेता था वो। ऑलरेडी पास हिसाब किताब है ना मेरे मेरे बारे में, ये कुशल जी के बारे में, तो कैसे मना कर रहा है, कैसे मना कर रहा है, पैसा नहीं है क्या, मैं छोड़ने के लिए दिखा रहा हूँ क्या, मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूँ कोई 1.5 घंटे से, मेरे को एंट्री चाहिए ना यार, क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर। भाई हमें देखो, मैं धोबी को प्लान थोड़ी ना दूंगा यार, धोबी को प्लान दूंगा क्या मैं, कुशल जी? दे भी सकते हैं सर। नहीं नहीं, मतलब लिस्ट जो बना रहा हूं मैं, क्या उस लिस्ट में मैं धोबी को शामिल करूंगा? करना चाहिए सर। बिल्कुल करना चाहिए। क्या प्लान देना चाहिए? यस। देना चाहिए, जी देना चाहिए, यस। कब सर। देना चाहिए ये तो डिपेंड करेगा बाद में। तो पहले ही बोलते हैं प्री जज नहीं करना। एग्जैक्ट, प्लान देना चाहिए। अब धोबी को जब प्लान देने बैठूं, जो 100 150 200 रुपए महीना दिन का कमा रहा है, या 300 कमा रहा है, या 500 कमा रहा है फॉर एग्जाम्पल, शादीशुदा है, एक बच्चा भी है, रोटी कमा पा रहा है, सिर्फ रोटी कमा पा रहा है, किराए पे रह रहा है, रोटी 3 वक्त का गुजारा कर रहा है वो, क्या वो, नहीं ले पाएगा सर। उसको हम समझा रहे 25,000 का है, ये है वो है 2.5%, अरे भैया पता तो कर, पहले उसके प्रोफाइल तो चेक कर, कौन है वो। धोबी क्या लेगा, कपड़े धोने का साबुन ले लेगा, है ना, चाय पत्ती ले लेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। हर बंदे को प्लान दे सकते हैं, अगर आप प्रोफाइलिंग चेक कर लेते हैं तो हर बंदा स्टार्ट करेगा आपके साथ, एटलीस्ट प्रोडक्ट तो बिकेगा। बिल्कुल जो सर। प्रोडक्ट बिकेगा ना, तो बाय डिफॉल्ट कल को रिपीट करेगा, यस सर। रिपीट करेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आईडी ले सकते हो उसकी, डाल सकते हो। यस सर। क्या चाहिए उसके लिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड, कैंसिल चेक, चेक ही मारो गोली, कोई दिक्कत नहीं, आईडी लग गई, जी। कल को रिपर्चेस करेगा, जी। आपको बदलता हुआ देख रहा है, धोबी तो आप आसपास वाले को देते हो ना, यस सर। आपकी बदलाव को देख रहा है कई महीनों तक, ये बंदा अभी तो होंडा सिटी में था, अभी तो एक और गाड़ी ले आया बंदे ने, और कर क्या रहा है मेरे दिमाग में खटका होगा, बिल्कुल। परसों को एक और गाड़ी ले ली आपने, मतलब 2 महीने बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद गाड़ी एक और ले ली, देखो रोज ही चमक के जाता है, टाई वाई पहन के, बैग लगे, क्या मस्त घुसता है, क्या मस्त निकलता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इन द मीन टाइम वो शॉपिंग कर रहा है अपने साइड से, अपने चाय पत्ती खरीद रहा है, साबुन खरीद रहा है, डिटर्जेंट खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, अब उसका सीरी बढ़ रहा है, जी। आईडी लगी हुई है, उसको अभी मालूम हो सकता ना जी। हो सकता हो, हम्म। कल को जब उसके सेल्फ परचेस से उसको पे आउट आएगा ना, जी। कमाल हो जाएगा। क्योंकि धोबी सिर्फ आपका कपड़ा प्रेस नहीं कर रहा है, उस गली में 10 को 20 का कपड़ा रोज करता हूं, कान जी। में फूक दो, कान में फूक दो, ये जो 20 रुपए आपको आया है ना, 20 रुपए जो आपने परचेस किया था,
आपकी परचेस से कुछ कैशबैक आया है आपको, कमीशन मत बोल देना, हो सकता है उसको पसंद ना हो, कैशबैक आया है, कुछ आपको कुछ पैसा कंपनी की तरफ से आता है, सबको आता है, मुझे भी आता है, मेरे थोड़ा बड़ा आता है क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा बड़े लेवल पे कर रहा हूँ। आपने कुछ नहीं किया, आपने परचेस किया था, और एक जस्ट टोकन ऑफ लव व्हाट एवर यू से आया, ठीक है। दिमाग में बात जाएगी नहीं जाएगी, क्या बोलेगा, अरे कुशल जी 20 कल को 200 भी आ सकते हैं, पर हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, समझा, आ जाओ बेटा समझाता हूँ, पर पूरी राम कहानी मत पढ़ देना, करोड़ों की कहानी तो समझ में नहीं आएगी, बंदा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ही 200-300 कितना बताना उसको, 2000 तक का बताना गेम जी। खेल देखो क्या बोलेगी, बिना टेंशन के वो जो 20 लोगों के कपड़े जो प्रेस कर रही थी बताने चालू कर देगी, पर आपने क्या करना है, होल्ड ऑन, बताने का तरीका है, आप बताओ किसको बतलवाना है, मेरे से बतलवाओ तो इसमें दो चीज हो जाएंगी, एक तो आपको बाय डिफॉल्ट किसी और के थ्रू प्रोस्पेक्ट मिल गया आपको, करेक्ट है, परसों को हो सकता है उसके साथ आपकी जान पहचान बन जावे, चौथे दिन वो धंधा करने लग जावे, 5वें दिन धोबी कमाने लग जाओगे। पैसा किसको बुरा लगता है, किसको बुरा लगता है पैसा, नहीं सर, कुछ नहीं पता, धोबी कुछ कार्यक्रम ऐसा बड़ा कर दे, कुछ नहीं पता, कौन बंदा किसके थ्रू आके कहा क्या कर कमाल कर जाएगा कुछ नहीं पता। एक लेडी को मैं जानता हूँ, क्या बोलते हैं, दूध बेचती है, दूध बेचती सुबह सुबह जाके घरों घरों में, आज के डेट में ना 2 मर्सिडीज बेंज मेंटेन करती है, इसी डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री से। अब ये मत पूछना कौन सी कंपनी, मैं बताऊंगा नहीं जी, इतना ही समझ लो, एक लेडी है जो दूध बेचती होती आज से करीब करीब 12-13 साल पहले, आज के डेट में 2 मर्सिडीज बेंज मेंटेन करती है, करीब करीब 7 लाख रुपए का महीने का इनकम है, इसी बिजनेस से जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, इसी बिजनेस से जिसके अंदर क्या बोलते हैं लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, और इसी बिजनेस से जो बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनका दिमाग तेज था, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी उस अकॉर्डिंगली उनको मंजूर नहीं था वैसे काम करना, वो अपना दिमाग लगा रहे थे। तो लिस्ट जो है ना, हर बंदे का लिस्ट एक ही दिन में पूरा का पूरा 14 कलम नहीं भरने वाले हैं, ओवर द टाइम भरेगा। सो द मोर यू टॉक टू पीपल द मोर विल टेल अबाउट देमसेल्फ, राइट, जितना लोगों से आप बात करेंगे उतना ज्यादा लोग आपको शेयर करेंगे अपने बारे में। तो लोगों को बुलवाने का सबसे आसान तरीका है अपने बारे में कुछ बोलो। अगर मैं कुशल जी आपको बोलूं, कुशल जी हाउ आर यू, ये मेरे हाथ दिख रहा है, कुशल जी कैसे हैं आप, बहुत बढ़िया सर। मैंने पहल किया हाथ मिलाने का, क्या आप बोलोगे नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा, नहीं मैं तो मिला रहा हूं, आपको तो कोरोना है, बरोबर क्या, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। जी, कुशल जी कैसे हैं आप, आई एम गुड सर। बस हाथ मिला लो, क्या दिक्कत है। तो पहल करनी पड़ेगी आपको, बातों बातों में धीरे धीरे करते 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 मैं खुद बोल दूंगा आपको, यार मेरी इतनी तनख्वाह है और ये मेरी कमीशन निकला, इतना लगा कि इतना हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ तक ठीक है, इनकम या आगे बढ़ाऊं, बातों को कुछ और गहरा में लेके जाऊं, ठीक है सर, यहाँ तक। चलिए, हाउस हाउस रेंटेड है या खुद का अपना है या पेरेंटल प्रॉपर्टी है, समझे, तो लिखना क्या है हाउस के नीचे OWN ओन, या रेंटेड RENTED, या ना रेंटेड ना ओन बट पेरेंटल, पुश्तैनी घर को बोलते हैं ना, पुश्तैनी हो सकती है, या पेरेंट, बेसिकली मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है, क्या उस बंदे ने अपने पैसे से घर बनाया। अब क्या है सबसे खास बात इस हाउस के साथ जो हमने जोड़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल दीपक के पास अपना घर है और दीपक ने अपने पैसे से बनाया, तो क्या लिखेगा दीपक OWN ओन, फिर दीपक से पता करना है क्या भैया ये घर बिल्कुल फ्री है, ये कुछ EMI लगा हुआ है, 90% लोगों के साथ EMI लगा हुआ है पीछे, जो बंदा रोटी खाए ना खाए, बच्चे पढ़े ना पढ़े, उसको बाय डिफॉल्ट बैंक को देना पड़ेगा। सो क्या लिखना है OWN ओन /30 लाख /20 लाख /2 करोड़ /10 लाख,
ये पता लगा के लिखना पड़ेगा। इसका मतलब बंदे के पास लायबिलिटी है, अभी पे करना है किसको, बैंक को। कहां से पे करेगा, जहां से वो इनकम कर रहा है, जॉब से हो सकता है, बिजनेस से हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बहुत बड़ा हथियार है, ये इनकम पोर्शन बहुत बड़ा हथियार है धंधे के अंदर। वो मैं बाद में चर्चा करूंगा ऐसा क्यों है। यहाँ तक ठीक है, इनकम, हाउस, सॉरी हाउस, ठीक है ना। हाँ जी बाकी आप लोग समझ जाओ इशारे से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है सर। उसके बाद है कन्वेंस, मतलब क्या बोलते हैं, व्हीकल, है ना, क्या बोलते हैं उसको, आवाजाही करने का जो साधन है। किसी के पास मेट्रो है, किसी के पास हवाई जहाज है, किसी के पास टू व्हीलर है, किसी के पास फोर व्हीलर है, किसी के पास मर्सिडीज बेंज है, किसी के पास ऑडी है, किसी के पास ये है, किसी के पास वो है। साधन है, कन्वेंस है ना, जहां से वो अपने धंधे में जाता है, जहां से नेटवर्किंग करता है जिसको चढ़ के, जहां से वो अपना क्या बोलते हैं अपने ऑफिस जाता है, वगैरह वगैरह। तो लिखना है कन्वेंस का, क्या लिखना है, टू व्हीलर, है ना, फोर व्हीलर कौन सा ब्रांड है, मर्सिडीज बेंज है, या मारुति 800 है, या ऑडी है, या जैगुआर है, या हेलीकॉप्टर है, वो लिखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट। ये नेक्स्ट दो कॉलम है, बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, कॉन्टैक्ट एंड प्रोफाइल। पहले मैं कॉन्टैक्ट में बात करूंगा, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट में क्या करना है हमने, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, HWNC। कुशल जी मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमारा कैसे कॉन्टैक्ट है, आउट ऑफ HWNC हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सर पहले तो सी थे बिल्कुल, फिर धीरे धीरे डब्ल्यू हुए, अब लगभग एच के आसपास है आज। सही बोला है, पर अगर इस धंधे की सिस्टम को फॉलो करें, हम अभी W में हैं, अभी सी उसमें नहीं पहुंचे, H में नहीं पहुंचे। एच पे, हाँ जी। अब मैं समझाता हूँ क्या चीज है ये, बहुत गहराई से समझाता हूँ, समझ लेना। C मतलब कोल्ड, W मतलब वार्म, H मतलब हॉट, ठीक है। जो धोबी है हमारे घर के आसपास, वो हमारा, हमें लगता है कि वो W है, वार्म कॉन्टैक्ट है, पर वार्म कॉन्टैक्ट नहीं है, वो है C। क्योंकि धोबी से हम अक्सर बात नहीं करते हैं, हर रोज बात नहीं करते हैं। सर यहाँ पे एच डब्ल्यू सी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर मैं दीजिए। उसी में आ रहा हूँ। सी का मतलब कोल्ड कॉन्टैक्ट, डब्ल्यू का मतलब है वार्म कॉन्टैक्ट, एच का मतलब होता है हॉट कॉन्टैक्ट। मैं सी से चालू करता हूँ। सी में कुछ लोगों को मैं लेके चलता हूँ, जिसके रिक्शे में बैठ के मैं मेट्रो स्टेशन तक जाता हूँ, जो मेरे कपड़े प्रेस करता है, जो मेरे सब्जी वाला है। अक्सर मैं सब्जी लेता हूँ, पर जो कॉन्टैक्ट ना वो सी है। रोज मैं उससे फोन पे बात नहीं करता हूँ, रोज हफ्ते में मैं उससे फोन पे बात नहीं करता हूँ। सब्जी वाला चिल्लाता है, जाके सब्जी लेके आता हूँ, खत्म, पैसा दो, खत्म हो गई कहानी, है ना। ये कोल्ड कॉन्टैक्ट है। अच्छा, कोल्ड कॉन्टैक्ट में कुछ और लोग भी हैं। जैसे मैंने स्कूल में मेरे जो ग्रुप थे, मेरे एक ग्रुप, हर स्कूल में ना वो होता है, हर क्लास का ग्रुप होते हैं, ग्रुप हो जाती है, 4-5 खास दोस्त दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। ओवर द पीरियड क्या होता है, वो दोस्त अपने अपने पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई किसी शहर में, कोई किसी शहर में, और कई सालों तक कांटेक्ट नहीं होता है। बहुत एक इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, लोग गलती कहाँ करते हैं। एक कच्चा यार जो बचपन से 12वीं तक पढ़ाई करी, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सब लोग तितर बितर हो गए। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं है। जी गलती से एक दिन पता चलता है कुशल जी के थ्रू, वो जो प्रदीप था ना बेटा, तुझे पता है, वो जो हमारे साथ बहुत गाली गलौज करता था, बहुत अच्छा खेलता था, ये था वो था, अरे उसका नंबर मेरे पास है, मैं रोज बात करता हूँ। कौन बोल रहा है, कुशल जी और दीपक की बात हो रही है। कुशल जी बता रहे हैं, जो प्रदीप था ना, प्रदीप लड़का, वो याद है तेरे को, बड़ा शरारती था। उसको कॉन्टेक्ट मेरे को मिला 2 दिन पहले, और मैं 2 दिन से लगातार उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या लगा यार, हाँ उसको तो मैं भी जानता हूँ। दिक्कत क्या है, आपने पिछले 15 साल से 20 साल से बात ही नहीं करी, पहले बजट जो भी एक रहा टाइम हो। वो हॉट था हमारा, फिर बीच में धीरे धीरे सालों के बाद वो सी कैटेगरी में आ गया। चला गया, है ना। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, अरे हाँ यार वो तो जबरदस्त मेरा दोस्त था यार, तो यार वो तो कमाल कर देगा धंधे में आके, उसको तो जरूर बताना है। और फोन उठाया, प्रदीप पूछ मैं कौन बोल रहा हूँ, पहचान कौन। प्रदीप बोलेगा, अरे कौन बोल रहा है भाई,
अरे तुझे तुझे आवाज नहीं पता चल रहा है मैं कौन बोल रहा हूँ? अरे दीपक बोल रहा हूँ, दीपक। कौन दीपक? अरे यार वही दीपक जो स्कूल में हम लोग साथ थे, खेलते कूदते थे वगैरह वगैरह। अरे हाँ हाँ, अरे दीपक कैसा है, कैसा है? मेरी बात को समझ रहे हैं कुशल जी? हाँ जी सर। कैसा कैसा है? वो भी उतावला हो रहा है मिलने के लिए, और मैं भी उतावला हूँ मिलने के लिए, और हम लोग 2-3 दिन लगातार बात करते हैं, घंटों बात करते हैं। और मेरे माइंड में क्या चल रहा है? इसको ज्वाइन करानी है, ठीक है। जैसे मेरे माइंड में आया वैसे ही उसको पता चल जाता है, साला 20 साल में तो अभी तक बात नहीं करी इसने, है। और बात करते अपने मतलब चालू, वही साला बिजनेस, वही जोड़ने वाला, वही साला बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस, है ना। मतलब उसको ऐसा गलती मैंने लगता है क्या कि करी? मतलब के लिए कॉल किया है, आज से पहले नहीं किया था, तो बस मतलब पड़ा तो इसने अपने आप कॉल करना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया। मैंने क्या गलती करी? जो कॉन्टेक्ट कोल्ड था, रिलेशन नहीं था बन तो रहा। हॉट, ओवर द टाइम कोल्ड हो गया। गलती से मैं हॉट समझ बैठा, प्लांट ठोक दिया। जी। अगर हम उसको थोड़ी देर और लगाते, वार्म करते, फिर हॉट करते, फिर थोड़ी सी और बातें करते, वगैरह वगैरह बातें करते, धंधे का छोड़ के आना जाना होता, पता लगा जी उसी शहर में रहता है, उसी वह शहर में रहता है प्रदीप, है। थोड़ा आना जाना होता, एक आध दिन शाम को थोड़ा सा खाने पीने का जुगाड़ होता, वगैरह 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 वगैरह। उसको हॉट तो करो पहले भाई, पता तो करो उसको चाहिए भी या नहीं चाहिए। ये हमारा कोल्ड कॉन्टेक्ट था जिसको हमें वार्म फिर हॉट में करना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्जांपल है, आपने समझ गया होगा एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कोल्ड को हॉट बनाना है, सॉरी कोल्ड को वार्म बनाना है, वार्म को हॉट बनाना है। उसके बाद तरीके से सिस्टम को फॉलो करते प्लानिंग करनी है प्लान के लिए। इफ यू फेल्ड टू प्लान, if you failed to plan, if you fail to plan, you have planned to fail. If you fail to plan, अगर आपने तैयारी नहीं करी, you have planned to fail. करेक्ट है? करेक्ट है। सो अब मैं W पे आता हूँ, ठीक है। सो W का मतलब है वार्म। अब वार्म कौन है? जिससे हम लोग हफ्ते में एक बार बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा और क्लोज है, हमारे सी से ज्यादा क्लोज है, अक्सर हमारी बातचीत होती रहती है। अपने 2 घर लेफ्ट में, 2 घर राइट में, खास कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिससे अक्सर हमारी बात होती है, वो हमारा वार्म कॉन्टैक्ट है। प्लान नहीं ठोकना है, अभी हम प्रोफाइलिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है, बंदे का कॉन्टैक्ट। अब एच है हॉट। हॉट कॉन्टैक्ट कौन है? हॉट कॉन्टैक्ट कौन है? जो हम पे बहुत विश्वास करते हैं और हम जिन पे बहुत विश्वास, जो बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसको तो मैं कुछ भी बोलूंगा ये मेरी बात मान ही जाएगा। दूसरी बात, हॉट कॉन्टैक्ट वो होता है जो दोपहर को 2 बजे या रात को 2 बजे मैं बोल रहा हूँ भैया शमशान घाट में पहुंचना है, कुशल 1.5 घंटे के अंदर फलाना शमशान घाट में पहुंचना है। कुशल क्या बोलेगा? अभी आया। जी। फटाफट से 1.25 घंटे में पहुंच गया। कुशल ने ये नहीं पूछा अरे क्यों, कौन मर गया, क्या हुआ, कैसे आऊं, बारिश हो रही है। अभी आएगा वो बिना सवाल करे। एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल, हॉट कॉन्टैक्ट वो जिस क्यों नहीं पूछेगा सर, पारस नागर भाई साहब, जो पूछ बैठा ना मैं क्यों 2 बजे आऊं शमशान घाट में, वो वो वार्म। असल में हॉट कॉन्टैक्ट नहीं है, वो हॉटेस्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। पर फिर भी हु नीड्स हु मोर का फॉर्मूला आपके दिमाग में चलेगा, पूछेगा, बताना है बहुत जरूरी है, जल्दी पहुंच, वही मिलके बात करेंगे, बताना है ठीक है, ऐठना नहीं जाता ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल, जिस इंसान के घर में किसी वक्त जाके, एक सेंसिबल टाइम पे जाके, घर में घुस के, किचन में जाके, डब्बा खोल के या कढ़ाई देख के कुछ बना कि नहीं देख सकते हो, चख सकते हो, कोई माइंड नहीं करेगा, वो आपका हॉट कॉन्टैक्ट। उदाहरण के तौर पे आपका फास्ट फ्रेंड, आपका रिश्तेदार, बहुत ही क्लोज रिश्तेदार, जिनके घर में अक्सर आना जाना होता है, ऑलमोस्ट रोज बातचीत होती है, आना जाना होता है 2 दिन में, कुछ सब्जी का प्रदान होता है, बनी हुई सब्जी का होता है ना, हमारे आस पड़ोस में होता है ना कि क्या बोलते हैं भाभी आज क्या बनाया वगैरह वगैरह, है ना। जी। जिससे घर में घुस के किचन तक जाके बेडरूम में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हॉट कॉन्टैक्ट, जिसके जिंदगी में कम से कम 4 से 5 हॉट कॉन्टैक्ट नहीं है,
एक बहुत बड़ा सवाल आता है, वो इंसान आज धरती में जिंदा कैसे है? एक जो लावारिस, जो डेड बॉडी रास्ते में पाई जाती है ना, उसको भी शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए 4 कंधे मिल जाते हैं। क्या आपकी जिंदगी उनके साथ साथ बदलने के लिए क्या 4 और 5 लोग आपके जिंदगी में नहीं है, हॉट कॉन्टैक्ट्स? और अगर नहीं है, बना लीजिए भाई साहब, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता क्या हो जाए कल को जाके। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस भावना को आप लोग भली बात समझ रहे हैं, कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर नहीं है, बनाना चालू कर लीजिए आप आज से, बहुत काम आएगा। हर इंसान के पास सिर्फ 2 लोग अगर आ गए ना, सिर्फ 2 लोग अच्छे लोग, और यही 2 डुप्लीकेट होते चले गए ना, क्या होने वाला बवंडर पता है ना आप लोगों को? द पावर ऑफ नेटवर्क, यस सर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो टीच योर पीपल टू टीच देयर पीपल टू टीच। इसको शॉर्ट में सुनना चाहते हैं तो ईच वन टीच टू, ईच वन टीच टू, ईच वन टीच टू। कसम खा ली अपने आप से, मैं 2 लोगों को इस धंधे को 100% सिखा के मतलब दम लूंगा। मैं भी सीखूंगा, उनको भी सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा? अप्लाइंग से। करेक्ट है? यस सर, बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस धंधे में सबसे खास बात, जो प्रोडक्ट है ना, माशाल्लाह खतरनाक है, खतरनाक है। इसमें दिक्कत ही नहीं है कौन हो हॉट, कौन वार्म, कौन कोल्ड, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर दिक्कत नहीं है तो मैं इतना बकवास क्यों कर रहा हूं? ये भी सवाल आता है ना आपके मन में। यस, जब दिक्कत ही नहीं है तो क्यों? वो इसलिए कि आपको आने वाले टाइम में हॉट कॉन्टैक्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। आज जो कोल्ड है, कल को वार्म में, हॉट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा थ्रू ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम। जी, और खास बात क्या है, प्रोडक्ट में इतना दम है। अब रिटेल तो आप लोग कर ही रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको और बढ़ा सकते हैं। जी, जिसके पास कल गए थे आप, किसी वजह से सामान नहीं लिया, उससे बातचीत जारी रखिए, उसके दुकान के आसपास से गुजरिए, अच्छी वेशभूषा में गुजरिए, उसको देखने दीजिए कि आप बढ़ रहे हैं हर रोज। बाय डिफॉल्ट वो भी बुलाएगा कि अच्छा, ऐसा लगता है कि इसका बढ़िया चल रहा है, पूछ बैठा, बता दो हाँ सर वो वही है और बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट कॉलम है प्रोफाइल, ABC। अपने आप को बी में रखना, हमेशा अपने आप को बी में रखना है। ए का मतलब मेरे से बेहतर, हर चीज में बेहतर, पढ़ाई में बेहतर, औहदे में बेहतर, इनकम में बेहतर, इसमें बेहतर, उसमें बेहतर। और एक सी है कैटेगरी, जो मेरे से थोड़ा सा नीचे कैटेगरी है, बट रेस्पेक्ट सबको देना है। ठीक है, सबको रेस्पेक्ट देना है, सी हो, ए हो, बी हो, अपने आप को बी में रखना है, न्यूट्रल रखना है। मेरे से बेहतर हर चीज में, मेरे से कम बेहतर हर चीज में, मेरे से घटिया नहीं मेरे से कम बेहतर, घटिया नहीं, गलत बात होती है। ठीक है, सो इसमें रखना है। अब प्रोफाइल चेक कैसे होगा? प्रोफाइल चेक कैसे होगा? अपने आप को रखना है बी में। तो आपको अपने बारे में ऑलरेडी मालूम है, ठीक है ना, आप क्या कमाते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपसे बेहतर को अगर आप लिस्ट में शामिल करेंगे, उनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। आपके यस, पास क्या बोलते हैं, मर्सिडीज बेंज है फॉर एग्जांपल, जी, उसके पास मेबैक कार है, आपके पास बाइक है, उसके पास 4 व्हीलर है, मारुति है। आपसे बेहतर थोड़ा बहुत हुआ ना? हाँ जी, आपकी सैलरी 50,000 है, उनकी सैलरी 1 लाख हो सकती है। समझ में आ गया? यस सर, अब ध्यान रखना, जिसका प्रोफाइल जितना बड़ा होगा, उसका खर्चा उतना ही बड़ा होता है। जिसका खर्चा ज्यादा होता है, उसको और ज्यादा की तलाश है। समझ रहे? ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इस बिजनेस में हमें ए प्रोफाइल के लोग ज्यादा चाहिए। जिसका ज्यादा आमदनी, उसका उससे ज्यादा खर्चा। जी, उदाहरण के तौर पे, मैं एक पीछे एक बंदा मेरे पास आया था, फोन पे आया था, मुझे कुछ चिपकाने का प्रयास कर रहा था, इंश्योरेंस बेच रहा था बेसिकली। वो सागरपुर, दिल्ली में एक जगह सागरपुर, वहां पे फुल मोटिवेट कर रहा था मुझे। मैं समझ गया गेम क्या है। सो ये है, वो है, ये है, वो है। मैंने बेसिकली थोड़ा सा जब घुल मिल गया पहली कॉल में, तो मैंने पूछ बैठा कि भाई इनकी अब मैं ऑपरेशन कर ही देता हूँ लेखा जोखा निकाल लेता हूँ।
तो मैंने पूछ बैठा सर क्या बोलते हैं, आपने अभी बोला है कि आपकी ये टोटल इनकम है इंक्लूडिंग, और बेसिकली बंदा बहुत सारा कुछ काम करता है, करीब 16 घंटे दिन में काम करता है, जॉब करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, इंश्योरेंस बेचता है, वगैरह वगैरह करता है, करीब पूरा के जो है करीब करीब 80,000 रुपये महीना कमाता है। तो मैंने अपने हाथ में कैलकुलेटर लिया, मैंने किया 80 मल्टीप्लाई बाय 12, जो भी फिगर निकल के आता है, मल्टीप्लाई बाय 20 साल से कर रहा है वो, कर दिया। मैंने बोला सर आपकी 20 साल की इनकम ये है, ठीक है। सवाल मेरा था भाई ये 80 में से आप बचाते कितने हो, सेविंग में कितना जाता है? कहता सर सबको दे दाके करीब करीब 20 से 25,000 रुपये मेरा अकाउंट में चला जाता है, इतना मैं सेविंग कर लेता हूँ। फिर मैंने हाथ में कैलसी लिया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 20, यही तो है जी। क्या मैं सही हूँ कुशल जी? हाँ हाँ बिल्कुल सर। 20,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यस सर। तो अकाउंट में कितना होना चाहिए? मोटा मोटा 20 लाख, एक एग्जांपल के तौर पे। जी। मैंने पूछा क्या बंदे का नाम क्या था, नवीन। नवीन जी आप मुझे मत बताइए, आप अपने अकाउंट को खोलिए, 20 लाख पड़ा है क्या? हंसने लगा। मैंने पूछा 2 लाख पड़ा है क्या? हंसने लगा। कैलकुलेशन ये कहता है कि 20 लाख होना चाहिए तुम्हारे अकाउंट में सारा खर्चा करने के बाद। तुम्हारी बोली हुई बात है भाई, मेरी नहीं है। यस सर। तुम ही ने बोला 25,000, मैंने बोला नहीं 20,000 मान के चलते। फायदे से 20 साल तो लगातार कमा रहे हो, 20 लाख अकाउंट होना चाहिए, 2 लाख भी नहीं, बाकी पैसे गए कहाँ? बंदा खत्म। भाई मैथमेटिक्स है। जी। तुम्हारी कई बातें मैंने बोला, मैंने अलग से तो नहीं बोला। तो प्रोफाइल कितना इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, हम लोग जितना कमाते हैं ना कुशल जी, उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है हमारे को। बहुत कम लोग बचा पाते हैं, बहुत कम लोग। और बड़े बुजुर्ग ने बोला है जो बचा लिया वही कमा लिया, बाकी तो चले गए ना। भाई मैं 30 रुपए किलो भिंडी रात को लेके आया, फैमिली में 4 मेंबर या 6 मेंबर है, हमने भिंडी बना के रोटी बनाया, पराठा बना, खा गए रात को, सुबह खत्म हो गई ना यार। जी। अगर बचाया होता तो सुबह एक और का नाश्ता बन जाता। जी। कहने का मतलब है जो हमने बचा लिया वो कमा लिया, दैट इज आवर सेविंग। और अगर सेंसिबली सेविंग किया जाए दैट इज आवर एक्चुअल अर्निंग। बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो इन शॉर्ट जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा खर्चे, सेविंग्स नहीं है लोगों के पास। पर इसका मतलब नहीं है जिसके पास सेविंग उसका प्लान ना आवे। कहने का मतलब क्या है, जो ज्यादा कमा रहा है ना वो, जो उसके पास ज्यादा लाइबिलिटीज है, हमारे लिए फिट बंदा है, उसको थ्रू काउंसलिंग हम सिस्टम में बहुत अच्छा काम करा सकते हैं। थ्रू काउंसलिंग काउंसलिंग करनी पड़ती है, उस यस। बंदे के बारे में जानना पड़ता है। और जानने के लिए ये लिस्ट बहुत है, क्योंकि इस लिस्ट पूरा में काफी सारी चीजें हैं। पूरा प्रोसेस है बेसिकली। जी। तो हड़बड़ी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना हड़बड़ी। सिर्फ 10 लोगों को 1-1 करोड़ कमाने का सिखा दो, 10 लोगों को 1-1 करोड़, आपको आएगा 10 करोड़। छोटा सा रकम है, काम चल जाएगा। नहीं? प्रोफाइल समझ में आ गया? यस सर। रिमार्क्स क्या है, रिमार्क्स बेसिकली क्या है, ये जो बंदे का पूरा लिखा जोखा है, साथ में रिमार्क्स कॉलम है। सपोजिंग इसमें मेरा नाम है, आपने सब कुछ बना लिया, प्रोफाइल बना लिया, मेरे को प्लान भी कर लिया। प्लान का क्या किया, कब किया? 25 जुलाई 3 PM, 25 जुलाई को आज के दिन 3 बजे आपने प्लान दिया, डेट डाल दो उसके अंदर। रिमार्क्स में डेट डालती, जब उससे प्लान हो गया, बात करी थी। प्लान हो गया उसका। अब आपने मेरे से कमिटमेंट लिया, भैया दीपक ऐसा है, अभी मेरा 2 प्लान और है, अभी देख लिस्ट में ऑलरेडी ये टाइम लगा हुआ है, तो मैं कल सुबह तेरे पास आऊंगा और बाकी फॉर्मेलिटी पूरा करने। मतलब आप उसको ये बता रहे हो तू तो स्टार्ट कर चुका है, माइंड में डाले जा रहे हो उसकी बार बार। कल सुबह मैं आ रहा हूँ, बाकी फॉर्मेलिटी जो भी डॉक्यूमेंटेशन में कल सुबह तेरे घर में आके पूरा करूंगा तेरे सामने। उसको रेडी कर रहे हो, माइंड में बैक ऑफ माइंड क्या चला रहे हो कि मैं तो स्टार्ट कर चुका हूँ। जी। तो लिखना है 25 जुलाई 3 PM, फॉलोअप का डेट और टाइम डाल देनी है 26 जुलाई सुबह 7 बजे।
यस सर। तो उससे पूछ लें दीपक से क्या सही टाइम क्या होगा, तो कितने बजे या आप कितने बजे ऑफिस निकलते? 10 बजे। तो एक काम करता हूँ, सिर्फ 15 मिनट का काम है, ज्यादा लंबा टाइम मत बोल देना, फिर भाग जाएगा वो। तो मैं आऊंगा करीब करीब कितने बजे तक आप रेडी हो जाते हो? आधा घंटा 15 मिनट पहले रेडी हो जाना, तो बस 15 मिनट का काम है, जो ट्रांजेक्शन करने कर कुरा के खत्म करते हैं, ठीक है? फिर मैं आपके साथ बैठूंगा शाम को, उसी दिन शाम को या अगले दिन, प्लानिंग करेंगे कैसे कैसे इसको काम को करना है। ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूंगा, कुछ और बातें जाननी है, उसके बाद हम लोग काम चालू करेंगे, ठीक है? अगले दिन फॉलो अप करना है, अगले दिन फॉलो अप करना है, अगले दिन फॉलो अप करना है। अच्छे अच्छे करोड़ों बंदा भी निकल जाता है अगर फॉलोअप नहीं किया तो। फॉलोअप का जो टर्न अराउंड है ना, वो 24 से 48 घंटे है। मैं कहूंगा 24 घंटे फॉलोअप करनी है। फॉलोअप फोन पे नहीं करना है, फॉलोअप व्हाट्सएप पे नहीं करना है, फॉलोअप पर्सनली करना है, फॉलोअप पर्सनली करना है, फॉलोअप पर्सनली करना है। जिसको पर्सनली फॉलोअप नहीं कर सकते उसको प्लान मत करिए। अगर आपने उससे बड़ी रकम की उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि अगर उसको कुछ बड़ा दिखाना चाहते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, तो सेंसिटिवली करिएगा, नहीं तो बंदा गायब हो जाएगा। करेक्ट है?